नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है 24 अक्टूबर 2021 को, उसके लिए ये पूरा स्ट्रेटेजी का वीडियो दिया गया है। इसमें सब कुछ बताया गया है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, कैसे टेस्ट सीरीज लगानी है, नोट्स कैसे बनाए, सारी चीजें A to Z बताई गई हैं। ठीक है, ये पेड ग्रुप की स्ट्रेटेजी का वीडियो है, लेकिन हमारे वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। उसी पॉलिसी के तहत इस वीडियो को बिल्कुल फ्री कर रहे हैं। पेड ग्रुप वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भैया ये वाला वीडियो लास्ट तक जरूर सुन लीजिएगा, ये स्ट्रेटेजी वीडियो है। इसके अलावा एक वीडियो हम और देंगे जिसमें बताएंगे पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, किस फाइल को कितना पढ़ना है, ये सारी चीजें हम उसमें बताएंगे। वो वाला वीडियो सिर्फ पेड ग्रुप वाले लोग एक्सेस कर पाएंगे। ठीक, इसमें हमने 120 दिन की पूरी स्ट्रेटेजी डिस्कस की है, 23 जून 2021 से लेके 20 अक्टूबर 2021 तक का। ठीक है, जो लोग पेड ग्रुप में नहीं एडमिशन ले सकते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग के लिए प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, कंप्लीट प्लेलिस्ट, टेस्ट सीरीज वाली प्लेलिस्ट, और सारी जो प्लेलिस्ट है वो हमने यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करते रहिएगा, पिक्स का आपको अपडेट होता रहेगा। जो पेड ग्रुप में है उनको सिर्फ पेड ग्रुप फॉलो करना है। ठीक है, जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया 8500 का या 6500 का, उनको सिर्फ जो हमने मटेरियल वहां पर दिया है पेड ग्रुप में, सिर्फ उतना फॉलो करना है। कोई करंट बाहर से नहीं लगाना है, कोई आपको जो है टेस्ट सीरीज बाहर से नहीं लगानी, जितना हमारा है वही फॉलो करना है। अगर आप पेड ग्रुप में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 8564880530 पे या फिर 9696066089 पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, या फिर 78386926 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पेड ग्रुप वालों का स्ट्रेटेजी वीडियो है, ये सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल A to Z बताया। बस ये है कि लास्ट तक सुनना पड़ेगा, धैर्य रख के थोड़ा सुनिए। सारी चीजें, कट ऑफ कितना जा सकता है, क्या क्या सिलेबस होता है, सीसेट कैसे करें, कितनी जो है प्रायोरिटी किसको दें, किस सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस दें, मिनिमम से मिनिमम क्या क्या पढ़ लें, सारी चीजें A to Z बताई गई हैं। ठीक, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से यूट्यूब में जुड़े हैं तो प्लीज हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम वाला जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम वाला चैनल और प्लस इंस्टाग्राम वाला पेज, ये इंस्टाग्राम के पेज की लिंक है, studyforcivil.services है ये। ठीक है, इसमें हम लगातार यहाँ पे ये जो होता है इस पर आप टैप करेंगे तो स्टोरी के फॉर्म में करंट अफेयर देते रहते हैं, प्लस और बहुत इंपॉर्टेंट जीके जीएस की करंट अफेयर की पिक देते रहते हैं। इसके बाद ये हाईलाइट जो है इनको जरूर फॉलो करते रहिए, यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। देखिए, ये वाला फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन जो है पिक वाला अपडेट सब हम यहीं पे देते हैं। ये हमारे दोनों कॉलिंग नंबर है, आप इस पे कॉल करके अगर चाहे तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, सब यहीं पे मिलेगा आपको फ्री। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 7838692618। ये क्विज वाला ग्रुप है भैया, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसमें डेली क्विज कराते हैं हम आपके लिए। ठीक है, टॉप 50 की क्विज होती है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी। देखिए, जो लोग भी हमारे यूपी पीएससी के प्री के पेड ग्रुप में हैं वो लोग ये पूरी स्ट्रेटेजी देख लीजिएगा। सब कुछ इसमें बताया गया है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, प्री का सिलेबस क्या होता है, कितना कट ऑफ होता है, किस किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी पर रखना, सब कुछ A to Z बताया गया है इसमें। अभी आप अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो आपके पास करीबन 4 महीने 120 दिन का टाइम है, जो कि बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होता है यूपी पीएससी को प्री निकालने में। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं कुछ किया है, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, या फिर थोड़ा बहुत आइडिया है, पहले तैयारी कर रखी है, जिस भी स्टेज में है, यहाँ के बाद अगर आप हमारे साथ अगर करना चाहें, ठीक है, तो जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ बस उतना कर लीजिए। वैसे तो ये वीडियो जो होता है पेड ग्रुप के लिए होता है, लेकिन वीडियो हमारे क्योंकि फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे, इसीलिए हम ये वीडियो फ्री कर रहे हैं। जो लोग पेड ग्रुप में नहीं है, अगर वो लोग भी चाहे तो हमारा जैसे इसमें मैं स्ट्रेटेजी बताता जा रहा हूँ, वो लोग फ्री प्लेलिस्ट फॉलो करके, प्लस जो टेलीग्राम है हमारा फ्री में, उसमें पिक्स देते रहते हैं, उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम को। ठीक, अब पेड ग्रुप वाले एक चीज ध्यान से सुनिए, उनको दो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पेड ग्रुप ज्वाइन करेंगे, आपको अगर आपने 8500 वाला ग्रुप ज्वाइन किया तो आपको 2 ग्रुपों में ज्वाइन किया जाएगा। यही फुल ग्रुप है, इसी में सब कुछ फुल मिलेगा। जो 6500 वाला है उनको इस वाले ग्रुप के मटेरियल ग्रुप में ज्वाइन किया जाता है सिर्फ। इसके 2 ग्रुप हैं, एक है मटेरियल जिसमें आपको सब कुछ बताया जाता है, सारा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, पिक्स, वॉइस नोट्स, बीच बीच में जो वॉइस समरी होती है, सारा जो गाइडेंस है वो आपको मटेरियल के थ्रू यहाँ पे 1 वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब हमारी तरफ से आपको मैसेज मिलता है। दूसरा होता है डाउट्स और डिस्कशन ग्रुप। ठीक है, कि अगर आपको कोई चीज़ समस्या है, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा है, कोई फैक्ट पूछना है, वो सब आपको डिस्कशन ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, जो 6500 वाले लोग हैं वो लोग को सिर्फ मटेरियल में मिलता है, जोड़ा जाता है, तो यानी कि आपको सारा मटेरियल देते रहेंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी टीम जो है आपको जब मटेरियल देते हैं और उसमें कोई अपडेट होता है, कोई एरर निकलती है, वो हम अपने आप अपडेट कर देते हैं ग्रुप में। आपको सिर्फ ग्रुप को फॉलो करना है। ग्रुप में आपको भी एक पिंड मैसेज दिया जाएगा, उसी में जो है सब चीज़ उसमें लिखी रहेगी।
आएगी कि भैया एक स्ट्रेटजी वीडियो है, एक पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हैं जो फुल वाले 8500 वाले में और 6500 वाले में, तो आपको 2 वीडियो जरूर देखने हैं। एक है स्ट्रेटजी वीडियो जो ये वाला है जो मैं बना रहा हूँ, और एक है पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें। ठीक है, ये दोनों वीडियो देखिएगा तभी ग्रुप चालू होगा। बाकी जो टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर वाले हैं उन लोग को भी ये पिंड में मिल जाएगा, ताकि आप लोग देख सकें कि भैया मटेरियल कैसे देखा जाता है। वो सब हम सेकंड वाला वीडियो दे देंगे कि पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें। वो सबको मैं भेजूंगा जो हमारे जो है पेड ग्रुप हैं जितने भी, आप लोग उससे ये आइडिया लग जाएगा कि किस मटेरियल को कैसे यूज करना है। उसके बाद भी कोई समस्या होगी तो अगर आपके पास डिस्कशन ग्रुप है तो आप वहां से पूछ सकते हैं, वरना 7838692618 ये मेरा व्हाट्सएप है, इस पे आप जो है कभी भी क्वेरी कर सकते हैं। अब एक बात समझिए ध्यान से, यूपीपीएससी का जो प्री है 24 अक्टूबर को है वो। ठीक है, 1-2 दिन आने जाने में लग जाएंगे, मतलब मैं 20 अक्टूबर तक मान रहा हूँ मोटा मोटा। इसीलिए जो ये स्ट्रेटेजी है ग्रुप का ड्यूरेशन 23 जून से लेकर 20 अक्टूबर तक है। ठीक, वैसे तो अब इन एनी केस जो ये एग्जाम है पोस्टपोन नहीं होगा, लेकिन फिर भी हुआ तो हम मैक्सिमम सपोर्ट इसमें देंगे दिसंबर 2021 तक का, जो हमने पहले ही वादा कर रखा था। 120 दिन की स्ट्रेटेजी है, मैं पहले ही बता दूं। अगर आप चाहें हमारा पेड ग्रुप में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आप डेली 6-7 घंटे पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम सब कुछ गाइडेंस दे देंगे, स्टडी मटेरियल दे देंगे, सब कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दे देंगे, टेस्ट सीरीज करा देंगे, करंट अफेयर दे देंगे, डाउट क्लियर कर देंगे, लेकिन अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे सिलेक्ट होगे। तो डेली अगर आप पेड ग्रुप में आए तो डेली 6-7 घंटे का पढ़ना पड़ेगा, डेली का डेली। एक ये पहले ही मैं डिस्क्लेमर बता दे रहा हूँ, जिन लोगों ने 6,500 या 8,500 वाले में एडमिशन लिया है, और अगर आपको जितना जो ग्रुप में दिया जाए, देखिए वीडियोज जो है हमारे फ्री रहेंगे। हमारी ऑनलाइन क्लास कोई चलती नहीं है। पेड ग्रुप में अगर हमने स्ट्रेटेजी वीडियो और पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, इन दोनों के हिसाब से पूरा ग्रुप चलता है। बाकी गाइडेंस सब पेड ग्रुप में टाइम टू टाइम दिया जाता रहता है। बाकी डिस्कशन ग्रुप है ही, ठीक है, उसके हिसाब से चलता है। वीडियो का कोई कमिटमेंट पेड ग्रुप में नहीं होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर कोई पेड ग्रुप में आपने एडमिशन लिया है, वर्किंग है, हाउसवाइफ है, जितना मटेरियल दे रहे हैं हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, आप प्लीज उसको जरूर पढ़ डालिए। जितना अगर आपको दिया गया है आपने फॉलो कर लिया, आप आराम से देखिए 150 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर में, जीएस का मैं बता रहा हूँ, जिससे कट ऑफ बनता है। ठीक, उसमें आप आराम से किसी भी मरी से मरी हालत में भी आप जो है 105 प्लस करके आओगे, सही कट ऑफ जाता है 95 या 100 के आसपास। ठीक है, अब देखिए कोई भी एग्जाम में अगर आपको तैयारी करनी होती है तो आपको सबसे पहले उसके में पता होना चाहिए कि भैया सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले सिलेबस देख लो, ये है प्री परीक्षा का सिलेबस। इससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो ये पीसीएस एग्जाम होते हैं या फिर यूपीएससी होते हैं, इनकी तैयारी हमेशा प्री प्लस मेंस दोनों की होती है। लेकिन जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्री का ग्रुप अलग होता है, मेंस का ग्रुप अलग होता है। उसका भी एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि अगर हम प्री प्लस मेंस की एक साथ काफी ज्यादा फीस ले लेंगे और किसी का प्री में ना हुआ तो फिर लोग कहेंगे कि हमने मेंस की फीस जो है हमारे लिए बेकार हो गई है, रिफंड कर दो, या फिर हमने मेंस की फीस जो है हमारे लिए, ऐसे ये सब चीजें ना हो, इसीलिए प्री का ग्रुप अलग रखा जाता है, मेंस का अलग, और दोनों के चार्जेस बहुत मिनिमम होते हैं। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे अलग अलग है। अभी के लिए मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी कि अगर आप एक बार प्री की जो हमारे पहले वाले ओल्ड वाले ग्रुप में हो और तैयारी कर चुके हो, तो आप क्या करिए, जो ये 4 महीने का टाइम बचा है, आप इसमें से जो अभी से लेके मतलब जैसे जुलाई और अगस्त, थोड़ा थोड़ा 1-1.5 घंटा, आप 1 से 1.5 घंटा मेंस को भी देते रहिए। मेंस में क्या क्या करते रहिए, GS 1 के जो टॉपिक्स हैं जो अब स्टैटिक वाले हैं, जो प्री से कॉमन है, जैसे हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला हो गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस तो वैसे अलग है, लेकिन ज्योग्राफी के जो GS 1 के टॉपिक्स हैं, प्लस जो GS 4 का जो सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट है कि क्या होता है एथिक्स, क्या एप्टीट्यूड, ये सब चीजें होती है, तो वो अगर आप चाहें तो अलग से पैरेलली थोड़ा बहुत उसको पढ़ लीजिए। ठीक, और अगर आप हमारा मेंस का ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन करके उसमें 4 क्वेश्चन देते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, या फिर उसमें नहीं ज्वाइन करते हैं तो कहीं से भी थोड़ा बहुत आप कर लीजिए। मतलब आप मेंस का कुल मिला के पैरेलली अगर आप पढ़ रहे हैं तो अभी जो जुलाई और अगस्त है, इसमें आप मेंस का ऑप्शनल का कम से कम पेपर 1 जरूर एक बार पढ़ जरूर लीजिए। और ये जो पार्ट है GS 1, 2, 3, 4, इसमें 1 और 4 वाला मैक्सिमम पार्ट जो है आप कोशिश करके एक बार पढ़ लीजिए। 3 वाले में ज्यादातर करंट अफेयर होता है और 2 वाले में भी पढ़ा जा सकता है। 2 वाला बहुत कुछ पॉलिटी से रिलेटेड है, कुछ गवर्नेंस है और प्लस करंट अफेयर वाला पार्ट है। वो तो आप वैसे भी अगर आप प्री और मेंस का करंट अफेयर हमारा देख रहे हैं तो वैसे भी पूरी अंडरस्टैंडिंग बनती रहेगी। तो ये तो हो गई शुरुआती टिप्स। अब भैया प्री के लिए, क्योंकि ये ग्रुप है, ये टोटली जो डेडिकेटेड है प्री के लिए है, प्लस प्री और मेंस में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है उसके लिए। प्री कैसे निकालना है, इस बार 7 लाख से ज्यादा लोगों ने भरा है फॉर्म, तो इतना हलवा भी नहीं है प्री निकालना। प्री में भी थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, हो सब कुछ जाता है। देखिए पीसीएस में अगर आपको तैयारी करनी है, पीसीएस में जो डिलीजेंट होते हैं वो लोग ज्यादा सिलेक्ट होते हैं, उन लोग का सक्सेस रेशियो काफी ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू इंटेलिजेंट, या फिर जो खुद को स्मार्ट मानते हैं और स्मार्ट पीपल, कि मतलब भैया एग्जाम के 2 दिन पहले तैयारी करके निकाल लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये वो वाला एग्जाम नहीं है।
ठीक है, आप भूल में हो। यहाँ पे लगातार तैयारी करनी पड़ती है। 120 दिन मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। इवन मैं तो कहता हूँ 90 डेज भी अगर आपके पास है, हमारी पीडीएफ पढ़ डालो ध्यान से। सिंपल बात यही है कि अगर आप पेड ग्रुप में आपने पूरी पीडीएफ पढ़ ली, जो हमने दी, कंपाइलेशन, नोट, समरी सब पढ़ लिया, ठीक है, प्लस हमने टेस्ट सीरीज दी वो कर ली, प्लस हम प्रीपेड क्विज में डेली 100 क्विज करा रहे हैं। 11,000 के आसपास तो सवाल वहीं हो चुके हैं प्रैक्टिस के लिए आप, और वो आपके मोबाइल की टिप पे हैं, बिल्कुल फिंगर टिप पे हैं। आप मान लीजिए खाना वाना खा रहे हैं, पेड क्विज की बात कर रहा हूँ, फ्री में हम अलग से टॉप 50 देते हैं, वो अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो आप। जो प्रीपेड क्विज है उसमें आप अपना जो है खाना खाते रहो, कहीं ट्रैवल करते रहो, अपना अटेम्प्ट करते रहो। तो ये हमने कई सारे संसाधन बनाए, लेकिन यूज करना है आपको ध्यान से, ताकि सिलेक्शन हो सके। आपने पूरे नोट पढ़ लिए, टेस्ट सीरीज लगा ली, वॉइस नोट्स देखते रहे बीच बीच में जो हम देते हैं आपको, प्लस स्ट्रेटेजी के हिसाब से सब कुछ अगर आपने कर लिया, आप आराम से प्री निकाल लोगे। सिंपल बात ये है। चलो अब यहाँ पे चालू कर लेते हैं। प्री वाला जो है ये भैया 200 नंबर का होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, 7 टॉपिक हैं यहाँ पे। एक हो गया करंट अफेयर, हिस्ट्री और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब कुल मिला के एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री। भूगोल वाला हो गया पार्ट, पॉलिटी वाला हो गया, इकोनॉमी वाला हो गया, इसी में गरीबी, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट वाला हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, विज्ञान हो गया। इसी को यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल करके लिखा है। ये है पूरा सिलेबस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम आपको पेड ग्रुप में देंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फिर से वीडियो का कंपाइलेशन भी बनाएंगे, पापा वीडियो फिर से बनाएंगे। तो जो लोगों ने पहले वाले में कुछ प्रॉब्लम आ रही वो सब इसमें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। ये है कुल मिला के मोटा मोटा सिलेबस, मतलब जीएस है। इतना ये है आपका जो है सिलेबस। एक बार सिलेबस ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए मेंस के लिए मैं आपको बताऊंगा कि प्री और मेंस में आपको सिलेबस का पॉइंट टू पॉइंट रटा होना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। आपसे मैं कोई चीज़ नहीं कहता हूँ कि आप प्रिंट निकालिए, लेकिन आप कम से कम सिलेबस जो है प्री और मेंस दोनों का पॉइंट टू पॉइंट लिख के जहाँ पढ़ते हैं वहाँ लगा लीजिए, या फिर कहीं से प्रिंट निकाल के 1-2 पेज इसके रख लीजिए। अगर मेंस में आप तैयारी की बात करें, मेंस में देखिए क्या क्या होता है। GS 1 2 3 4 सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि GS 1 2 3 4 के सारे पॉइंट की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपने इतनी भी कर ली तो बहुत कुछ पोर्शन तो आप कवर ही कर लिए। फिर बच्चा क्या, आंसर राइटिंग। बिना आंसर राइटिंग के मेंस में सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक, ये एक सत्य है। फिर आपका क्या हो गया, ऑप्शनल का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 पहले ही तैयार कर लो प्री के, पेपर 2 एनालिटिकल होता है, बाद में क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस हो सकती है। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है 150 नंबर की आती है, इसका जो है रैंकिंग में काउंट होता है। हिंदी आप प्री के बाद आराम से कर लोगे, 8-10 दिन में हो जाएगी प्रैक्टिस करके, बहुत ज़्यादा 1 महीना। डेली 1-2 घंटा दे दो बस, उतना बहुत। ऐसे के लिए क्या है भैया, ऐसे के लिए अगर आप डेली की करंट अफेयर हमारी पढ़ते जाएंगे, हमारा जो डेली और मंथली 2 टाइप के करंट अफेयर देते हैं। जो डेली वाला होता है वो प्री प्लस मेंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, तो आप डेली पढ़ते जाएंगे तो अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी, ठीक। इस तरह से जो है मेंस का है पूरा। एक बार मैं पूरा पैटर्न बता देता हूँ। पहले देखिए प्री में क्या होता है, 2 पेपर होते हैं, एक GS 1 है, ठीक है, और एक GS 2 है। इसमें पूरा GS आती है, यानी कि पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, ये सारी चीज़ें, ठीक, ज्योग्राफी भी। और GS 2 में क्या है, ये CSET होता है। इसमें क्या आता है आपका, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, हिंदी, और प्लस एक इंटरपर्सनल स्किल है, ठीक है। ये वाला पेपर GS 1 में 150 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के, इसी से कट ऑफ बनता है। यही मेन है, इसी की तैयारी करने के लिए ग्रुप चालू हुआ है। GS 2 CSET है, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, इसमें से 33% लाने होते हैं, क्वालिफाइंग होता है। ये हो गया प्री, इसके नंबर कट ऑफ में नहीं जुड़ते हैं। फिर मेंस में आप जाते हो, GS 1 2 3 4, ये 200 नंबर के 800 ये हो गया, और हिंदी और ऐसे का 150 नंबर का 300 ये हो गया, 8 3 11। ऑप्शनल का पेपर 1 2 हो गया, 200 नंबर का 400 ही हो गया, 8 3 11 4 1500 नंबर का मेंस हो गया, 100 नंबर का फिर बाद में इंटरव्यू हो जाता है। मेंस प्लस इंटरव्यू मिला के रैंक आ जाती है, ठीक है। तो एक ओवरऑल आइडिया हो गया। अब देखिए प्रीवियस ईयर पेपर का थोड़ा सा कट ऑफ एनालिसिस कर लीजिए। कट ऑफ में सेक्शन वाइज मैंने यहाँ पे दिया है, इससे ये पता चलता है कि भैया कहाँ ज़्यादा फोकस करना है। हमारी स्ट्रेटेजी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हिसाब से, जब मैं 2020 तक की जो स्ट्रेटेजी देता था, 2021 में मैं थोड़ा अलग तरीके की स्ट्रेटेजी फॉलो करवाना चाह रहा हूँ आप लोगों से, कि मेहनत थोड़ी कम हो लेकिन स्मार्ट मेहनत हो, ठीक है। हाई टॉपिक आप ज़्यादा पढ़िए ताकि सिलेक्शन होने का रेशियो ज़्यादा बढ़े। हिस्ट्री को कई लोग जो है नंबर 1 प्रायोरिटी पर रखते हैं, लेकिन मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि हम हिस्ट्री को सबसे लास्ट प्रायोरिटी पर रखेंगे। हिस्ट्री की अगर आप सिर्फ हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग भी पढ़ लो, उतने में भी इतना हो जाएगा कि आप जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, आप उसमें से करीबन 80% क्वेश्चन सही करके आएंगे। अब देखिए 2020 और 2019 का लेटेस्ट अगर आप ट्रेंड फॉलो करें, एंशिएंट मिडिवल के करीबन जो है 13-16 क्वेश्चन आते हैं, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के 9, मतलब कुल मिला के हिस्ट्री के 22 से 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। लेकिन इसमें हिस्ट्री में समस्या ये है कि अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ भी लो, चाहे कोई भी पढ़ लो, SK पांडे पढ़ लो, RS अग्रवाल पढ़ लो, सतीश चंद्रा पढ़ लो, बिपिन चंद्रा पढ़ लो, फिर भी आप प्री वाले
पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। केवल हिस्ट्री में ऐसा है, हिस्ट्री में यूपी पीसीएस के जो भी पेपर बनाने वाले हैं उन लोग को पता नहीं क्या अपने ईगो पे वो लेते हैं, हर बार 2-3 क्वेश्चन वो ऐसे ढूंढ के लाते हैं जो आपको ये किसी स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलेगा। वो हर बार नए नए राइटर की बुक से आता है। तो इसमें ये नहीं किया जा सकता है कि मान लीजिए 2020 में अगर किसी राइटर का आ गया तो आप उसी को फॉलो करने लगे, अगली बार कोई और आ जाएगा। इसीलिए आपको करना क्या है कि स्टैंडर्ड बुक्स ही फॉलो करिए, ठीक, जो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं अभी आपको। जैसे एंशिएंट के लिए क्या होता है स्टैंडर्ड बुक, भैया आर एस शर्मा है, आर एस शर्मा है, फिर उसके बाद आप सतीश चंद्रा एस के पांडे पढ़ लो, बस यही दोनों में हो गया एंशिएंट। मिडिवल के लिए क्या है, सतीश चंद्रा है और उसके बाद एस के पांडे पढ़ लो, बस हो गया। इतने में प्री प्लस मेंस में जो भी आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है वो तो आंसर राइटिंग से ही होगा वैसे भी, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है एंशिएंट मिडिवल हो गया। और फिर मॉडर्न के लिए आप सिर्फ स्पेक्ट्रम भी पढ़ लो, बिपिन चंद्रा की बुक आती है 12th वाली, वो पढ़ के हो सकता है ये, ठीक, इस तरह से हो सकता है। बाकी अभी पूरा वीडियो देखते रहिए, सब बता रहा हूँ। तो हिस्ट्री में करीबन 22 से 25 क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इकोनॉमी के करीबन 10 से 14 सवाल आते हैं, ज्यादातर सारे के सारे करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। कहाँ से आते हैं इकोनॉमी में क्वेश्चन भैया, एक तो भैया इंडिया का बजट से आ जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे से आ जाएगा, यूपी बजट से आ जाएगा, प्लस थोड़ा बहुत जो इकोनॉमी का करंट अफेयर होता है, आरबीआई का, जो बाकी जो बैंकिंग वाले करंट अफेयर आ जाते हैं। बाकी जो करंट अफेयर वाला पार्ट है हमारा मंथली, उसी में कवर हो जाता है। तो ये है, अगर मान लीजिए 14 क्वेश्चन है तो 2-3-4 क्वेश्चन आते हैं बस वो मेन स्टैटिक पार्ट के, उसके लिए हम आपको नोट्स देंगे। जो एनसीईआरटी की हमारी समरी है उतना काफ़ी है। अगर आप एनसीईआरटी की बात करें तो सिर्फ 9th क्लास की जो इकोनॉमी वाली है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ज़्यादातर इकोनॉमी में 80% 90% के आसपास क्वेश्चन करंट से आते हैं, ठीक है। उसके हमारे नोट्स हैं, इकोनॉमी पापा वीडियो आता है हर बार, उतना देख लेना बस हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा इकोनॉमी पापा वीडियो से इकोनॉमी, ठीक है। एक जो हर बार हम करंट अफेयर वाला बनाते हैं। स्टैटिक वाला पोर्शन मैंने आपको बता ही दिया, 9th क्लास का ऑलरेडी पापा वीडियो है, बाकी हम समरी नोट देंगे, उससे हो जाएगा। साइंस एक काफ़ी मेजर सेक्शन है और इसमें करीबन 20 से 25 क्वेश्चन आने की संभावना हर बार बनी रहती है। पॉलिटी से करीबन 20 क्वेश्चन आते हैं। 2020 में 2019 में ये हुआ है कि हमारी पॉलिटी की जो लिस्टिंग वाली पीडीएफ है पूरे क्वेश्चन वहीं से आए हैं, ठीक। तो लिस्टिंग वाली पीडीएफ को ध्यान से देखना है। लिस्टिंग कंपाइलेशन अगर आपने पॉलिटी का कर लिया वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। एक आध क्वेश्चन कोई भले छूट जाए लेकिन आप पूरे के पूरे कर लोगे। सब कुछ उसमें हमने जो फैक्चुअल चीज़ें हैं सारी दे दी हैं। स्पोर्ट्स एंड अवार्ड वैसे इसमें अलग लिख दिया, ये करंट का ही पार्ट है एक्चुअली। ज्योग्राफी से आपके 20, 22, 24 के आसपास क्वेश्चन आ जाते हैं। डेमोग्राफी मतलब वही सेंसस अर्बनाइजेशन वाला पार्ट है, मिसलेनियस का पार्ट है ये। इन्वायरमेंट इकोनॉमी के 10-12 क्वेश्चन आ जाते हैं। यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर, बस यही है उत्तर प्रदेश के छात्रों का हमेशा से डिमांड रही कि भैया उत्तर प्रदेश स्पेशल का पोर्शन बढ़ाइए, लेकिन अभी का जो पैटर्न चल रहा है उसमें यही है कि यूपी पीएससी का जो प्री होता है उसमें यूपी स्पेशल पूछा ही नहीं जाता है। अगर आप समझिए 150 क्वेश्चन में, ठीक है, 150 क्वेश्चन में आप 8-10 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 क्वेश्चन पूछ रहे हो, मतलब 140 से ज़्यादा क्वेश्चन तो आप नॉर्मल जीएस के पूछ रहे हो, तो कोई भी इसमें सिलेक्ट हो जा सकता है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे बाहर का हो। अगर आपने नॉर्मल जीएस पढ़ रखी है, लेकिन समस्या ये है कि यूपी पीएससी और यूपीएससी दोनों का जो प्री का है वो पैटर्न ही अलग है, दोनों का फ्लेवर ही अलग है। मेंस फिर भी दोनों चलो ठीक है, कॉमन सिलेबस हो रहा है, थोड़ा थोड़ा यूपीएससी की तरह बनता जा रहा है। एनालिटिकल क्वेश्चन यहाँ भी पूछे जाते हैं। आपने अगर यूपीएससी की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी तो आप यूपीएससी में भी हो जाओगे, लेकिन प्री में ऐसा नहीं है। प्री में अगर आपने यूपीएससी की तैयारी करी तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट है, पूरे ज़्यादातर एनालिटिकल पेपर आएगा। यहाँ यूपीपीएससी में पूरा फैक्चुअल है, इनका फ्लेवर ही अलग है। हमारा जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मेनली डेडिकेटेड हम यूपीपीएससी के लिए ही हैं। यूपीपीएससी पे ही हमने बहुत ज़्यादा काम किया है, इसीलिए प्री मेंस इंटरव्यू सबका जो है पूरा कोर्स हमने फ्री में दे रखा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप वीडियो से पढ़ना चाहें, प्लेलिस्ट से पढ़ना चाहें, और जो टेलीग्राम में पिक्स है, ठीक। लेकिन अगर आप पेड ग्रुप में तो आपको पीडीएफ मिलती है, गाइडेंस और वो सब सुविधाएं हैं। मतलब यूपीपीएससी में एक अलग है, पूरा यहाँ का सिस्टम ही अलग है प्री का। तो जैसे हम बता रहे हैं बस वैसे ही करना है, फैक्ट पे फोकस रखना है। कॉन्सेप्ट बहुत, अगर 150 में पूछा जाए 10 से 12 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा 20 आ जाएंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। 2021 में ये मतलब ऐसा जो है सुनने में आ रहा है ये कि पेपर थोड़ा सा टफ आ सकता है, तो उसके लिए भी हमने पूरा दिया हुआ है नोट्स। हमारे नोट्स सफिशिएंट है, चाहे ईजी पेपर आए, चाहे मॉडरेट आए, चाहे टफ आए। आप इतना जो है इतना यहाँ पे आपको वो एम्पावर करता है कि आप आराम से भैया जी कट ऑफ निकाल लोगे। भैया जी, बहनी जी, जो भी सुन रहे हो, कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, जो इस ग्रुप का मकसद है। सिंपल बात। करंट अफेयर के जो है अब बहुत ज़्यादा पोर्शन है, 28 तो यही हो गए, स्पोर्ट वाला मिला दो 30-32 तो यही हो जाते हैं करीबन। उसके अलावा इकोनॉमी वाला 10-12 मिला दो, तो यानी कि 40-45 क्वेश्चन तो करंट ही से आ जाते हैं। अगर आप करंट अफेयर मंथली वाला हमारा पढ़ लो, डेली वाला जो कंपाइलेशन हम मंथ का के हिसाब से देंगे वो, और प्लस बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यूपी बजट कर लो, तो आराम से सब हो जाएगा। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है।
मिसलेनियस में भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 20-22 के आसपास आ गए थे 2020 में। और कई बार जो है मिसलेनियस को, अगर मिसलेनियस में एक्चुअली टॉपिक क्या क्या होते हैं, सेंसस हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, ISFR रिपोर्ट इंडिया की और यूपी की हो गई, ठीक है, ये सारे टॉपिक हैं। आपके जो है हेडक्वार्टर हो गए नेशनल इंस्टीट्यूशंस के, इंटरनेशनल के, उसके हेडक्वार्टर हो गए, उनके चीफ कौन है, ये सारे जितने भी, टाइगर रिजर्व हो गए, टाइगर की रिपोर्ट हो गई, कितने नेशनल पार्क हैं, ये सारी चीज़ें एक्चुअली मिसलेनियस का पार्ट है, ठीक है। लेकिन अब वो कई सारे जो इन्वायरमेंट वाला है वो हमने उसमें दे दिया है, मिसलेनियस में फिर भी हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर करके PDF अपडेट करके दे दी है। जो पापा वीडियो है अभी के लिए वही जरूरी है, जो उसके अलावा अपडेट्स है वो हमने फ्री टेलीग्राम में भी दे दिए हैं, प्लस अगर आप पेड ग्रुप में हैं तो आपको तो PDF मिली हुई है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया भैया सिलेबस क्या है और किस तरह से कट ऑफ जाता है, किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। अब हमारे ग्रुप का सिस्टम ये है, मैंने आपको बताया 8,500 वालों को 2 ग्रुप में जोड़ा जाता है। कोई भी हमारे पेड ग्रुप में है, अगर किसी और में वो अपग्रेड करा के 8,500 वाले में आ सकता है, जो भी उसमें बैलेंस हो वो जमा करके, ठीक है। तो ये मटेरियल ग्रुप है, इसमें सिर्फ मटेरियल देंगे बस भैया, यही है मेन। जो लोग भी 6,500 वाला लिए हैं वो लोग, और या 8,500 वाला, इस ग्रुप को मत छोड़ना प्लीज़ जब तक फ्री ना हो जाए। जो यहाँ पे दिया जाए बस वही करना है, यही है मेन। मैं कई बार यहाँ पे मैसेजेस देता रहता हूँ, वॉइस उसके स्ट्रेटजी देता रहता हूँ बीच बीच में, मोटिवेशनल मैसेज हो गया, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई, कुछ बताना हुआ, सब यहाँ पे मिलेगा। डेली की करंट अफेयर की PDF आएगी यहाँ पे, विद जो है उसका वीडियो लगा होगा, मंथली करंट अफेयर आएगा, मंथली 600 आएगा, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको। दूसरा डिस्कशन डाउट वाला, ये सिर्फ 20 अक्टूबर तक का सपोर्ट देंगे। पहले हमने बोला था 10 जून तक का सपोर्ट है, लेकिन अब ये ग्रुप की डेट बढ़ी है, हमको यहाँ पे बढ़ाना पड़ा है सपोर्ट। जो पुराने ग्रुप वाले हैं, नए ग्रुप वालों को तो वैसे ही मिलेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे हम साथ नहीं छोड़ते हैं बीच में। आप देखिए, आप ये समझ लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको 6-7 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। बिल्कुल जो है हलवा एग्जाम नहीं है, लेकिन क्रैक किया जा सकता है, आप जैसे लोग ही करते हो। बस समस्या ये कि जो चीज़ हम पढ़ लें, अगर आपने वो उसी हिसाब से कर ली तो बस सब बढ़िया है। लेकिन अगर आप उसमें अपना दिमाग लगाएंगे, PhD करेंगे कि आप हमारा पहले मटेरियल पढ़ेंगे, फिर 10 जगह से और पढ़ेंगे कि लो उनने ये करा है, उनने ये लिखा है। इसीलिए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप एक मटेरियल को पढ़िए और उसी को 10 बार पढ़ डालिए बस, तो आप आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 10 जगह का मटेरियल पढ़ के PhD करना चाहेंगे तो समस्या हो जाएगी आपको। इसीलिए हमारे पेड ग्रुप में अगर आप आएँ तो पहली बात मैं सिंपल बताता हूँ, आपने बाहर से क्या पढ़ा मुझे उसका मतलब नहीं, मैं वहाँ से नहीं जो है चालू करूँगा। आपको हमारे ग्रुप की PDF पढ़नी पड़ेंगी, अगर आपने वो पढ़ ली आप आराम से सिलेक्ट हो जाओगे, सिंपल बात है, ठीक है। अब देखिए, ये ठीक है तो कह दिया आपने, मैंने कह दिया और आपने सुन लिया, हिला भी दिया होगा सर, उससे मतलब नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत कहाँ करनी वो समझो। देखिए, अगर आप समझे तो क्या कैलकुलेशन है वो समझिए। हमारा टारगेट है, हमारा मतलब कि आप अगर हमारे साथ अगर तैयारी करते हैं पेड में चाहे फ्री में, तो हम सबका टारगेट होगा कि भैया हम लोग को 105 क्वेश्चन नेट में सही करके आने। ये टारगेट अभी से लेके चलना है। जब आप अभी से ये लेके टारगेट चलोगे तब जाके जो है कहीं 100 के आसपास आपके सही हो पाएंगे। 2-4-5 जो है ऊपर नीचे होते हैं, तो ये उस तरह से हमारा टारगेट जो ग्रुप का है, हम 105 प्लस हमको सही करने हैं, मतलब कि हमको 140 प्लस नंबर लाने हैं। एक क्वेश्चन का नंबर होता है 4/3, क्योंकि 150 क्वेश्चन के नंबर है 200, ठीक है, तो एक क्वेश्चन का 4/3 नंबर है। 105 का टारगेट रखना है। आपको कैसे ये अचीव करना है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके लिए प्रायोरिटी क्या है कि 105 का तो टारगेट भैया ले लिया, लेकिन अब भैया वो पूरा कैसे करोगे, उसके लिए किस सब्जेक्ट को कितना प्रायोरिटी देनी है, किसको कम पढ़ना है, किसको ज्यादा पढ़ना है, ये सारी चीजें अब समझना चालू करिए। देखिए, ये है पूरी प्रायोरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है करंट अफेयर, चाहे आप प्री की बात करें चाहे मेंस की बात करें। करंट अफेयर में जो हम आपको, एक तो 2 तरीके से करंट अफेयर देते हैं, एक देते हैं हम डेली और एक देते हैं मंथली, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, डेली वाली करंट अफेयर की PDF जरूर पढ़ लिया करिए। अगर टाइम हो तो PDF के साथ वीडियो भी आप पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। PDF पढ़िए फटाक से, वीडियो को 1.5 की स्पीड पे करके देख लिया, ठीक है। और एक होता है मंथली, ये प्री स्पेसिफिक है। अगर आप प्री की बात करें तो अगर आप मंथली वाला करंट अफेयर पढ़ लें और जो हम सेक्शन वाइज कराते हैं एग्जाम के पहले, ये दोनों कर लें तो प्री के सारे करंट अफेयर हो जाएंगे। लेकिन फिर डेली वाला क्यों देते हैं, डेली वाला इसलिए दिया जाता है क्योंकि भैया अगर आपको खाना खाना है तो पूरे महीने का एक साथ थोड़ी ना खा लोगे, डेली डेली थोड़ा थोड़ा खाते रहो तो मंथली वाला आपको हजम हो जाएगा। अगर आप ऐसे हैं मतलब कि आप मंथली वाला भी एक साथ पढ़ के पूरा उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो फिर वो जो है बिल्कुल स्पेसिफिक है, ठीक है, कि मंथली और प्लस सेक्शनल और प्लस हम जो करंट अफेयर के टेस्ट इतना कर लिया, करंट अफेयर पूरा, ठीक। अब करंट अफेयर के लिए आपको प्री में भी मैंने बताया, प्री के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है 40 से 45 सवाल भैया यही हो जाएंगे। आप ये समझ लो खुद ही कैलकुलेट करके, 150 क्वेश्चन आने हैं और 40-45 क्वेश्चन सिर्फ एक ही सेक्शन से हो रहे हैं। समझ रहे कितना बड़ा सेक्शन है ये, 40-45 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और हमारा टारगेट कितना है, 105 प्लस लाने का है। मतलब कुल मिला के गिरी हालत में आपको 95 प्लस तो करना ही है, ठीक है।
अभी जो है कट ऑफ बहुत कंपटीशन ज़्यादा है, कट ऑफ मुझे तो लगता है शायद थोड़ा बहुत बढ़ ही जाए, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा लेकिन हाँ 92 95 के आसपास क्वेश्चन पे जाना चाहिए। इतना अगर आप करते हैं या फिर 100 तक कर लेते हैं तो सेफ है मतलब। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्री और मेंस दोनों के लिए, जो हमारा डेली वाला करंट अफेयर हम देते जाते हैं वो हम प्री और मेंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए देते हैं। हालांकि आपने प्री वाला ग्रुप ज्वाइन किया है लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी मेंस का भी बेसिक थोड़ा थोड़ा मजबूत होता रहे, इसीलिए हम अपनी तरफ से आपको डेली वाला करंट अफेयर की पीडीएफ देते हैं। मैं रिकमेंड करता हूं कि एटलीस्ट आप डेली करंट अफेयर वाली पीडीएफ एक बार जरूर ध्यान से देखिए, ठीक। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसका डेली वाला वीडियो देख सकते हैं, नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं, आप पीडीएफ लेकिन प्लीज जरूर पढ़िए डेली वाली, और मंथली वाला भी आप चाहें तो आप वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज हम पीडीएफ में सारे पॉइंट कवर करने की कोशिश करते हैं। हाँ ये जरूर है कि वीडियो में कई बार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत अगर एडुकेटर देता है वो जरूर है, लेकिन यहाँ पे अगर आप पीडीएफ भी पढ़ेंगे तो ऐसा कोई जो है खास नुकसान नहीं होगा। तो पीडीएफ अगर आप पूरा पढ़ लें तो बस हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए मैं आपको, अगर ये भैया पूछोगे फिर कितना पढ़ना है, देखिए जनरली क्या होता है, अगर आपका मान लीजिए 24 अक्टूबर को एग्जाम है, ठीक, तो ये 15 दिन पहले के आसपास तक करंट अफेयर पूछ लेते हैं। अब कुछ जो है धुरंधर और प्लस बाबा टाइप के लोग वो कहेंगे कि यार इतना थोड़ी ना आता है, भैया आता है, मैंने कैलकुलेट किया है, हमारे गाँव में होता है तो हम जानते हैं, ये वाली बात है, समझ रहे बात आप। तो ये चीज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यूपीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैंने बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करी है, प्री की भी मेंस की भी, मैं एकदम मुझे पता होता है कि कहाँ से जो है आ सकता है। हमारी टीम को इसी तरह से हम लोग गाइड करते हैं कि भैया, इसीलिए आप देखते होंगे यूपीपीएससी में या फिर स्टेट पीसीएस में ज़्यादातर करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर से ही आते हैं। जो मंथली वाला वीडियो फॉलो करते हैं, हमारे वनडे का एग्जाम फॉलो कर रहे हो आप, वनडे का एग्जाम दे रहे हो, यूपीएसआई दे रहे हो, यूपीपीएससी दे रहे हो, बीपीएससी, सारे में मंथली वाले करंट अफेयर से बहुत फायदा हो रहा है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आए जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं रिकमेंड करता हूं आपको 24 अक्टूबर का आपका एग्जाम है, और मैं ये कहता हूं कि आप 9 अक्टूबर 2021 तक का करें। 9 अक्टूबर तक का ना हो पाए तो 30 सितंबर तक का जरूर कर लें। 30 सितंबर 2021 से पीछे जाते हुए आप एटलीस्ट देखिए 1 जनवरी 2021 से 30 सितंबर 2021 तक तो रट डालो, चबा डालो, बिल्कुल खा डालो इसको, ये तो बिल्कुल आएगा। इस मतलब जितने करंट अफेयर को क्वेश्चन आएंगे प्री में 90% से ज्यादा यहीं से आएंगे। लेकिन अगर करंट अफेयर के पूरे सही करके आने हैं, करीबन 32 तो आते हैं डायरेक्टली, और फिर उसके बाद जो मैंने बताया आपको कि 10-12 आ जाते हैं इकोनॉमी के, 28-30 आते हैं इधर, 2-4 क्वेश्चन इधर आ जाते हैं हिस्ट्री का, ज्योग्राफी से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो करीबन 40 से 45 का ये पूरा है ये। और अगर आप हमारा करंट अफेयर फॉलो करते हैं आप आराम से कर लेंगे सब कुछ, ठीक है। तो आपको हमने करंट अफेयर का पेड ग्रुप में दिया है 1 अक्टूबर 2020 से लेके जो है दिया है आपको पूरा मई तक का दे दिया है, क्योंकि अभी जून चल रहा है, जून वाला अभी आ जाएगा 30 जून के बाद, 1-2 जुलाई तक आपको मिल जाएगा। अभी जो दिया गया है उसको पढ़ डालो ध्यान से। अच्छा, इसमें ज्यादा फोकस कहाँ पे करना है, ज्यादा फोकस आप करिए करीबन जो है 1 नवंबर 2020 से लेके और एटलीस्ट सितंबर 2021 30 सितंबर 2021 तक जरूर करिए। वैसे मैं तो आपको फिर भी रिकमेंड करूंगा 9 अक्टूबर तक का पढ़िए, क्योंकि हम तो अपने ग्रुप में देंगे जो लेटेस्ट 9 दिनों का जो है डेली तो आता ही रहेगा कम से कम, ठीक। तो ये है कुल मिला के हिसाब। जब पेपर होता है उसके 15 दिन पहले जो है तक का करंट अफेयर आ सकता है, और उससे पहले 1 साल का अगर आप पढ़ लेंगे तो पूरा हो जाएगा करंट अफेयर ऑलमोस्ट। अब आजकल यूपीपीसीएस का थोड़ा ट्रेंड ऐसा है कि 2-3 साल पहले का भी एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो बात अलग है, वो तो एक्सेप्शन है। लेकिन ऑलमोस्ट 100% जो है 98% के आसपास करंट अफेयर 1 साल का कवर हो जाता है। लेटेस्ट 9 महीने से होता है करीबन आपका 85% से 90%, ठीक है। और लेटेस्ट 6 महीने का अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें करीबन हो जाता है 70-80%। इस तरह से करंट अफेयर का पैटर्न है, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। तो करंट अफेयर में सिर्फ एक ही सोर्स है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। प्री में है आप पेड ग्रुप में, जितना हमने दिया बस उतना पढ़िए। मंथली वाले को बहुत एकदम रट के चबा डालना है, डेली वाले को एक रीडिंग मार के बस अपना जो है तो डेली अंडरस्टैंडिंग बनती रहेगी। अभी जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया है उन लोग को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक का अपना शेयर कर दिया गया है। पिछला नवंबर, दिसंबर तक का भी शेयर किया गया है। उन लोग को क्या किया गया है, जो डेली करंट अफेयर आते हैं, अब हमने क्या किया है कि जो डेली करंट अफेयर आता है उसमें से उसको बहुत कम पेजेस में करके एक मंथली मैगजीन टाइप की पीडीएफ में बनवा के दे दिए पेड ग्रुप वालों को। तो वो वाली अगर आप मैगजीन देख लोगे, नवंबर, दिसंबर, एक बार अक्टूबर की एक रीडिंग मार लेना बस, नवंबर दिसंबर की ठीक से, और प्लस यहाँ से मई तक की एक तो वो वाला हो गया। और प्लस मंथली वाला तो मैंने बताया भैया वो तो है ही मेन। जो अगर पीसीएस, अगर सिर्फ प्री की बात करें, सिर्फ प्री में आपको एटलीस्ट मंथली वाली रट डालो ध्यान से। उसके पहले हम सेक्शन वाइज देंगे, एकदम ध्यान से रट डालो आराम से। अगर इतना भी कर लिया आपने प्री में तो आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे 95% ज्यादा आप ठीक करके आओगे।
इसके अलावा हम बीच बीच में अपने आप जो है सरप्राइज टेस्ट आपको करंट अफेयर के कई सारे देते रहते हैं, पेड ग्रुप में मिलते रहते हैं, और वो आप हमेशा लगाते रहिए। सबसे ज्यादा मैंने इतनी देर करंट अफेयर को बताने में डिस्कस किया है, इसीलिए आप समझ लीजिए इसका कितना इंपॉर्टेंस है। मेंस में भी आपको बताऊं तो जीएस जो है आपका 3 वाला ज्यादातर पूरा करंट अफेयर ही है। जीएस 2 में कई सारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आधे से ज्यादा पेपर करंट अफेयर बेस्ड है। जीएस 1 तक में जो है उसको करंट अफेयर से जोड़ के पूछने लगे हैं। समझ रहे हैं आप करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे के टॉपिक्स करंट अफेयर के होते हैं। और बताइए, ऑप्शनल का जो पेपर 2 है वो एनालिटिकल कर देते हैं कई बार, इसीलिए करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज्यादा है। इसीलिए हमने अपनी प्रायोरिटी में 105 नंबर आपको लाने हैं, और यहां से कितने आपके मिल सकते हैं, 40-45 है। मान लीजिए आप 40 ही कर पाए यहाँ पे, ठीक, तब भी ठीक है। इसी में इकोनॉमी वाला इंक्लूडेड है, ध्यान रखिएगा। मिसलेनियस में ये सब टॉपिक है, देख लीजिए आप, ये हमने एक पीडीएफ दी, बस उतना कर लीजिएगा। इसको डेली पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार पढ़ के रख लीजिए, उसके बाद जो है उसके नोट्स बना लीजिए छोटे छोटे, और प्लस एग्जाम से पहले आप जो है 15-20 दिन पहले उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, या फिर हर 15 दिन में एक बार रिवीजन करते रहिए। बस ये सारे टॉपिक हमने दे दिए हैं। कुछ और अपडेट होगा अपने आप ग्रुप में दे देंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं। वो रिसर्च डेवलपमेंट पीएचडी हम कर रहे हैं आपके लिए, आपको पढ़ना है, बस जो बताया जा रहा है वैसे पढ़ना है बस। तो सेंसस, अर्बनाइजेशन, टाइगर सेंसस, आईएसएफआर, यूपी की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, लाइव स्टॉक सेंसस हो गया 10th वाला, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, हेडक्वार्टर फाउंडेशन ईयर, ओडीओपी, मिनरल डेटा, एग्री डेटा, एमएसपी, इससे 18-20 सवाल आते हैं। इसकी दी गई है पीडीएफ, बल्कि मैंने बताया था आपसे कि नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वो सब भी इसी में आता है। हालांकि वो हमने लेकिन इन्वायरमेंट की लिस्टिंग में कर दिया है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं, वो हम सब देते रहेंगे। तो नंबर 1 प्रायोरिटी हो गई भैया करंट अफेयर की, ध्यान रखते जाना। 2 वाली हो गई मिसलेनियस की। करंट से अपने को कम 40 क्वेश्चन सही करके आने हैं। ये वाला वादा करिए आप अपने साथ मिलके, आप हमारे साथ मिलके 40 सही करके आने किसी भी तरह। स्टडी फॉर सिविल सर्विस फॉलो करना है। जो लोग पेड में नहीं, सिंपल क्या करो, मंथली करंट अफेयर प्लेलिस्ट बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विस फॉलो कर लो, उसमें अक्टूबर से लेके पूरा देख डालो, और आगे तक का सितंबर 2021 तक का देखते रहना। सेक्शनल जितने भी हम लाएंगे वीडियो वो भी उसी में जोड़ देंगे, बस इतना कर लो। इतने में प्री के मैक्सिमम करंट अफेयर कवर हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद नंबर 2 पे हो गया मिसलेनियस, इससे करीबन 18-20 सवाल आ जाते हैं, 15 भी आप मान लो, तो 40 ऊपर और 45, 55 पे हम आ गए। सिर्फ 2 सब्जेक्ट कवर किए हमने, 55 क्वेश्चन हो गए कवर। इतना आसान नहीं है, करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज और है, आप ये ध्यान रखिए कि जब आप पढ़ा करिए ना, आपने मान लीजिए पढ़ लिया ये, फिर आप उसको ये ना सोचिए कि मतलब आप अपने पूरा मतलब एक लिस्ट पढ़ ली, उसको रिवाइज ऐसे करके मतलब मन में ना देखिए कि यार उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ऐसे सोच रहे हो, फालतू कंफ्यूज जा रहे हो। आपको जब वहां पेड ग्रुप में आपको करना है, तो भैया वहां पे सिर्फ आपको पहचानना है ऑप्शन, आपको कुछ करना नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, 25% प्रोबेबिलिटी है आपके पास चारों की, तो एक उसमें से पहचानना है। पढ़ना ऐसे है, इस तरीके से कि चारों में से एक पहचान लो सही वाला, ठीक है। फिर नंबर 3 पे है साइंस। इसमें अगर आप हमारा सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग भी पढ़ लें, एनसीईआरटी बड़े पापा का टाइम अगर आपके पास हो तो देख लीजिएगा, अदरवाइज आप कंपाइलेशन लिस्टिंग से हो जाएगा ये, ठीक। इन्वायरमेंट में 12-14 सवाल आ सकते हैं, सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ लीजिए, अभी टाइम है। वैसे शंकर आईएएस का जो समरी वाला है वो वाला वीडियो देखा जा सकता है पीडीएफ के साथ। पॉलिटी में अगर आप देखेंगे, एक तो हमारी प्लेलिस्ट है पूरी, उसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट वीडियो दिए हुए हैं। उस पूरी प्लेलिस्ट को अगर आप खत्म कर लें, प्री और मेंस, प्री का तो पूरा हो जाएगा, मेंस की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। और फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, लिस्टिंग भैया रट डालना बिल्कुल ध्यान से। पापा वीडियो उसका जो है आने वाला है, और जो पेड ग्रुप में है उसको पीडीएफ दे दी गई है। लिस्टिंग कंपैरिजन बहुत है उसका। यूपी स्पेशल में अगर आप देखें, यूपी जीके, करंट, यूपी फॉरेस्ट, यूपी बजट, 5 से 8 सवाल आते हैं, ज्यादा पोर्शन है नहीं इसका। यूपी जीके की पीडीएफ दे दी गई ग्रुप में, उसका वीडियो भी बना दिया गया है। यूपी करंट अफेयर की पीडीएफ दे दी गई ग्रुप में, उसका वीडियो भी बनाते जाते हैं। यूपी फॉरेस्ट अफेयर की पीडीएफ दे दी गई, यूपी बजट की पीडीएफ दे दी गई, बस उतना पढ़ना है बस। ज्योग्राफी में 13 से 25 सवाल आ सकते हैं। आप क्या करिए, देखिए ज्योग्राफी में अभी मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में। अभी आप हमारी अगर देखें तो समरी कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ लीजिए, बस इतने में हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमी में 8 से 14 आते हैं, ज्यादातर करंट अफेयर के आते हैं, 2-4 स्टैटिक से आते हैं, वो हम आपको समरी दे देंगे, उसकी कोई समस्या वाली बात नहीं है। मेनली जो इकोनॉमी पापा जब आ जाएगा ना, तो वो इसको पूरा कवर कर देगा। इकोनॉमी पापा वीडियो जब आएगा तो इकोनॉमी का मैक्सिमम 95% के आसपास वो कवर कर देगा इकोनॉमी पापा, ठीक है। इकोनॉमी पापा की अलग की पीडीएफ पेड ग्रुप में दी जा चुकी है, अलग अलग फॉर्म में, छोटे छोटे टुकड़े करके, ठीक है। और हिस्ट्री में 22 से 23 सवाल आते हैं, इस तरह से है ये, ठीक। अब आप देखिए, कैलकुलेशन करिए कि 150 सवाल आएंगे, ठीक। आपको 105 करके आने हैं सही, क्योंकि भैया यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपने 3 सवाल गलत कर दिए तो आपका एक सही वाला काट दिया जाएगा, 1/3 है, क्योंकि ये है मतलब, समझ में आ रही बात। इसीलिए 105 नेट में सही करने हैं। अब आप देखिए, कैलकुलेट करिए, करंट अफेयर के आसपास 40 के आसपास हो गए। करंट अफेयर में लेने से अगर आपने कर दिया 50 से 55 आपके क्वेश्चन सही हो गए, ठीक है। पॉलिटी लिस्टिंग कंपाइलेशन कर लिया आपने, 15-20 के आसपास सही हो गए आपके क्वेश्चन।
15-20 ही मतलब इसमें पूरे हो जाएंगे लगभग आपके, सही समझ रहे हैं आप। तो आप ये मान लीजिए 50 और 20 70 क्वेश्चन तो यही हो गए। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, साइंस के कर लो, साइंस की कंपाइलेशन लिस्टिंग कर लो तो 15 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से हो गया, 85 क्वेश्चन होगा कि नहीं, 85 यही हो गया। अभी आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, इन्वायरमेंट नहीं पढ़ी है, इकोनॉमी वाला जो है हो गया, प्लस आपका हिस्ट्री वाला हो गया, बहुत सारे, अभी यूपी स्पेशल हो गया। आपको जो कट ऑफ बनेगा कितने पे, 95 के आसपास बन जाएगा मेरे हिसाब से, 95 क्वेश्चन के आसपास बनना चाहिए। 105 तो हम लोग ले रहे हैं कि भैया ज़्यादा टारगेट लेंगे तब कब अचीव कर पाएंगे, ये ध्यान से देख लीजिए। फिर करंट अफेयर हो गया आपका करीबन 40 क्वेश्चन के आसपास, ये वाले 15 हो गए आपके, 55 हो गए। साइंस के 20 के आसपास सवाल आते हैं, 20 आपको यहाँ से करने हैं, सही ठीक है। यहाँ पे 75 हो गए, इन्वायरमेंट के 12-14 आते हैं, सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ ली तो 10 हो जाएंगे। 85 ये हो गया, पॉलिटी में आपके 12 से 22 सवाल आ सकते हैं, बस 85 हो गए, 15-20 इधर हो गया, 105 तो यही हो गया। अभी यूपी जीके वाला बचा है, ये वाला इतना सरल सेक्शन है, एक बार देख लो बस, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में ये पूरा यूपी स्पेशल खत्म हो सकता है। यूपी बजट का वीडियो 1-1.5 घंटे का है, यूपी फॉरेस्ट का 15 मिनट का है, यूपी करंट का ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का होगा, यूपी जीके का ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे का होगा, एक दिन में खत्म यूपी स्पेशल। पीडीएफ है तो पीडीएफ पढ़ लीजिएगा आप, आपके पास तो ये 5-6 क्वेश्चन यहाँ हो जाएंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाते हैं। ज्योग्राफी वाला अभी मैंने बताया, समरी कंपैरिजन लिस्टिंग पढ़ेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। इतिहास के 22 से 23 सवाल आ सकते हैं, तो ये इस तरह से है ये, ठीक है। इसमें एक ओवरऑल मिल गया होगा आपको। अब देखिए ये जो पेपर का एक ओवरऑल आइडिया आपको हो गया होगा कि भैया कितना कट ऑफ जाता है, क्या सिलेबस होता है, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। आप 3-4 सेक्शन पे फोकस कर लीजिए, एक तो करंट अफेयर पे कर लीजिए, मिसलेनियस पे कर लीजिए, साइंस पे कर लीजिए, ठीक है। पॉलिटी लिस्टिंग पढ़ डालिए, इतना 4-5 अगर आपने ये 4 सब्जेक्ट भी कर लिए, करंट अफेयर, साइंस, पॉलिटी, एक ज्योग्राफी ले लीजिए और इन्वायरमेंट। अगर आप पूरा हिस्ट्री को छोड़ दें तब भी हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन भैया ऐसा थोड़ी ना करना है कि पूरा कोई सेक्शन छोड़ दो। मैं रिकमेंड यही करूँगा कि सारे सेक्शन आपको पता होने चाहिए, भले ही पूरे सेक्शन के पूरे सवाल ना हो पाए, लेकिन आपको एक ये तो रखना है कि भैया जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना करो। अब आप क्या करिएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर हमने दिए हैं, कंपाइलेशन, हमारा कंपाइलेशन काफ़ी है, जो हम इसमें हमने क्या किया, हमने सिर्फ यूपी पीएससी के आरओ के और पीसीएस के क्वेश्चन दिए हैं, उतना पढ़ लीजिएगा, उससे एक और ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि भैया कैसे क्या चीज़ें हैं। आपको ये दिया गया है, ग्रुप में दिया गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में, वो टेंशन वाली बात नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि भैया चाहे जैसा पेपर आ जाए, ईजी, मॉडरेट, टफ, आपने हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ लिया इस स्ट्रेटेजी वीडियो के हिसाब से, जो हमने नोट दिए, कंपाइलेशन, समरी सब पढ़ ली, बस हो जाएगा आराम से। आप 145 के आसपास, 140 हमारा टारगेट है वैसे भी, ठीक है। कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 125, बहुत ज़्यादा जा सकता है, नंबर की बात कर रहा हूँ, 125 से 130, हम 140 का टारगेट लेके चल रहे हैं। बल्कि कट ऑफ तो अगर आप 90 क्वेश्चन देखेंगे तो 120 नंबर होते हैं, तो कट ऑफ 90-95 के आसपास ही रहता है। बस आपको एक चीज़ है, मैंने फिर से बता दूं कि भैया एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना है, इसीलिए थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा। इस ग्रुप का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेक्ट करवाना है, ट्रस्ट रखिए थोड़ा, ठीक है। क्योंकि अगर आप हमारे ग्रुप में आए और भैया सिलेक्शन आपका होगा तो आपको तो फायदा ही कि आपका सिलेक्शन हो गया, हमारा भी तो जो है उसमें वो होता है कि सिलेक्शन परसेंटेज बढ़ेगा। अभी काम मैं बताऊँ आपको, तो अभी हमारा 100 लोग अगर हमको एडमिशन हमारे यहाँ लेते हैं तो करीबन 17 लोग हो जाते हैं सिलेक्ट, 17% है, जो कि एक अगर देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा है वैसे, लेकिन मैं फिर भी इसका मेरा टारगेट है कि 25% में ले जाऊं, और लेकिन उसके लिए आपकी ज़रूरत लगेगी। हम लगातार आपको जो है मटेरियल अपडेट करेंगे, पूरा गाइडेंस देंगे। ग्रुप में हमारे बाकायदा एडुकेटर के स्लॉट हैं कि भैया आप कभी भी कोई भी कॉन्सेप्चुअल डाउट चाहो तो पूछ सकते हो। उसके अलावा भी हमारी कोर टीम हर समय मौजूद है, उसमें भी समस्या नहीं सॉल्व हो पा रही, 7838692618 में मैं हमेशा मौजूद है आपके लिए। लेकिन भैया एक बात समझ लो, मैंने आपको शुरू में बताया था, गाइड कर सकते हैं, मटेरियल दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा डेली आपको। आप वर्किंग हैं, हाउसवाइफ हैं, कुछ भी हैं, डेली 6-7 घंटे निकालने पड़ेंगे, एटलीस्ट इतना चाहिए, इतना तो मांगता है। पेड ग्रुप ज्वाइन किया है, आपको सिर्फ हमारा मटेरियल पढ़ना है, हमारा करंट पढ़ना है, हमारी टेस्ट सीरीज लगानी है, और कहीं से कोई मटेरियल, करंट, टेस्ट ये सब मत लीजिए, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। साफ बात, आपके सिलेक्शन में हमारा फायदा है, मैं 10 बार बता चुका हूँ ये चीज़ें, ठीक है। इसीलिए भैया जो हम बता रहे हैं बस उतना कर लीजिए, फालतू का कंफ्यूजन नहीं होना है। मटेरियल कलेक्शन, कुछ लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि लो सर आज हमको पीडीएफ नहीं दी, आज हमको ये नहीं दी। अरे क्या तुमको यहाँ पे लाइब्रेरी थोड़ी ना खोलनी है, अपना जब जो जरूरत पड़ी वो दे दिया गया, आप अपना पढ़ो, उसमें जो है जब एग्जाम आए उसको सिलेक्ट हो जाओ, और अपना जो है उसमें फिर मेंस की तैयारी भी तो करनी है साथ साथ आपको। तो कोई लाइब्रेरी मत खोलिए। अब हमने अपने नोट्स को, हमारे ऊपर कई लोग आरोप लगाते थे कि ये जो 2-2 हज़ार पढ़ने के दे देता है, हमने अपने टोटल, अगर आपको मैं बताऊं तो जो कंपाइलेशन लिस्टिंग है और समरी है, आप अगर उसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 2-2.5 हज़ार के आसपास टोटल मटेरियल हो चुका है इस समय, ठीक है। तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ी ना है यार, कोई क्लास 9 का एग्जाम थोड़ी ना है कि एकदम चले गए और पास हो गए।
कंपटीशन है, यहाँ पे आईटी वाले भी हैं, एनआईटी वाले भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और भी कई सारे साइंस वाले हैं, एमएनटी वाले, एक से एक लोग यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। जो यूपीएससी वाले नहीं हो पाए, जिनकी 32, वो भी यहीं पे लगे पड़े हैं, उनका अलग है। तो भैया चैलेंज तो है, और यूपीपीएससी के हिसाब से हमने पूरा मटेरियल हम बनाते हैं। हम टाइम टू टाइम अपनी पीडीएफ अपडेट कर देते हैं, हर बार हम अपनी पीडीएफ अपडेट करते हैं ताकि हमारा मैक्सिमम कवरेज हो जाए। और हमारे अगर क्वेश्चन की बात करें तो हमारे जैसे 2020 में जब पेपर हुआ था, करीबन 128 क्वेश्चन आए थे 150 में से। उससे पहले 135 के आसपास आए थे 2019 में। उससे पहले 2018 में 132 के आसपास आए थे। मतलब 150 नहीं आ पाते हैं, लेकिन इतने क्वेश्चन आ रहे हैं और कट ऑफ जा रहा है कितने पे, 90 पे, 95 पे। मतलब मरी से मरी हालत में आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा भैया, साफ बात यही है। आपको किसी भी प्रकार की, जब आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं, पहली बात तो ये कि आपको स्ट्रेटेजी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये, और प्लस पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, ये दोनों देखना पड़ता है। उसके बाद भी ग्रुप में कोई डाउट है तो आप डिस्कशन में पूछ सकते हैं, 6 घंटे के अंदर हम जवाब देते हैं। फिर भी समस्या लगे तो मैं तो हुई, ठीक है। ग्रुप वन मटेरियल ये सब मैं बता चुका हूँ। ये अच्छा, एक चीज़ और है, जो लोग हमारे, देखिए वैसे तो ये फीचर 8,500 वालों के लिए था कि हमने एक फ्री का पेड क्विज चैनल चालू किया है, सिर्फ पेड वालों के लिए। फ्री वालों के लिए ऐसा नहीं कि हम सोचते नहीं, हम टॉप 50 अलग से कराते हैं उनका, वो आप लोग ज्वाइन करिए। SCS डेली क्विज है, ठीक है। इसमें ये ना सोचिएगा कभी कि मैं, देखिए मैं ज़्यादा कोई इससे पार्शियलिटी नहीं होने देता हूँ। जो पेड ग्रुप की PDF है मैं उस पर वीडियो भी बनवाता हूँ कि जो लोग हमको ना ज्वाइन कर पाए कभी, तो वो अपना मेहनत करो, जो है आप उसको वीडियो देखो। बड़े बड़े अब लंबे लंबे वीडियो होते हैं, वो 15 घंटे के, 10 घंटे के। तो उसमें कई लोग कहते हैं कि यार इतने लंबे लंबे वीडियो बना रहे हो पापा, वीडियो इतने लंबे होते हैं। अरे तो यार जो बाप होता है उसका क्या ख्याल होता है, उसका क्या फर्ज है कि वो सबकी जो है केयर करे कि ना करे। अब ये पापा वीडियो का मतलब यही है कि वो आपके जो है, समझ लीजिए वो पढ़ाई के पापा हो गए, वो कि आप जो है उनके पास गए गाइडेंस लेने, तो उन्होंने आपको पूरा गाइड किया, सब एक ही जगह दे दिया कि भैया ये अब लेकिन उसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कहाँ कोई चीज़ होती है यार। मैं बता रहा हूँ ये वनडे वाला टाइप का एग्जाम नहीं है, जैसे कई लोग इंजीनियरिंग करते हैं, मैं खुद करता था। सोच ये होती है लोगों की, इंजीनियरिंग वालों की या फिर कुछ लोग की, कि भैया ये लास्ट का जब एक, अब जैसे 24 अक्टूबर है, अपना 22 सितंबर से बैठेंगे और 22 अक्टूबर तक खत्म कर देंगे, बस हो जाएगा सिलेक्शन। ऐसा नहीं है भैया, इसमें लगना पड़ेगा 4 महीने, और लगातार लगना पड़ेगा। कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, इसीलिए हम आपको पूरा संसाधन दे रहे हैं। तो हमने जो मटेरियल वाला ग्रुप दिया, डिस्कशन वाला ग्रुप दिया, इसके अलावा हमने एक प्रीपेड क्विज बनाया है, उसमें 100 क्वेश्चन हम डेली अलग से प्रैक्टिस करवाते हैं। ये टेस्ट सीरीज जो हमारी 35 हैं, जिसको हम करीबन 45 से ज़्यादा देंगे, और प्लस जो हम टॉप 50 वाले यूट्यूब वाले क्वेश्चन उसकी कंपैरिजन अलग देते हैं, ये उनके अलावा है। इसका एक्सेस सिर्फ पेड वालों को मिल सकता है। पहले 8,500 के लिए था, लेकिन अब हमने जितने भी हमारे 5 पेड ग्रुप हैं उनमें से कोई में भी एडमिशन लेंगे तो उसमें आपको फ्री में जोड़ देंगे, उसको आप पढ़ते रहिए। इसमें हम एक और चीज़ करते हैं, डेली के डेली करंट अफेयर भी बढ़िया प्रैक्टिस कराते रहते हैं। कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है तो उसको जरूर डालते हैं, ताकि आपका वहीं क्लियर हो जाए। डेली आप करते रहो। और इसमें मैंने एक चीज़ और करी है कि भैया नंबरिंग 1 से लेके करिए, मतलब कि जैसे 1 से 100 एक दिन में हुआ, तो दूसरे दिन वो 1 से 100 नहीं है, वो दूसरे दिन 101 से है, मतलब कि वो क्यूमुलेटिव जुड़ता रहे। समझ रहे हैं आप बात। तो इस समय 11,000 से ज़्यादा जो है उसमें क्वेश्चन हो चुके हैं, उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। वो बिल्कुल फिंगर टिप पे है, आप बस उसको अपना खोलिए, अपना खाना खा रहे हैं, एक हाथ से अपना टिप 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 टैप 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 करते प्रैक्टिस करते जाइए। और अपना नोट कर लीजिए कि भैया अभी हमने 200 के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। GS के क्वेश्चन देते हैं, ये कर लीजिएगा। प्री के बाकी 7 पॉइंट है। अब इसमें देखो सबके लिए PDF शेयर कर दी गई है, बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो ग्रुप में आप पूछ लीजिएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, पूरा मैंने यहाँ पे बताया कि किस तरह से क्या है, पढ़ना कैसे क्या है। ये पूरा टेस्ट का शेड्यूल है आपका, ठीक है। ये टेस्ट की जब टाइमिंग है अपने आप टेस्ट हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब जो और बाकी चीज़ें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट, इस वाले पॉइंट को जितनी बार मैं डिस्कस करूँ उतना कम है, क्योंकि भैया इतना ज़्यादा वेटेज है, इतना इंपॉर्टेंस है, और हमारे गाँव में है तो हम जानते हैं, ठीक है। ये हालांकि ये बीच में ऐसे ही था, मीम टाइप का था। अब देखिए ये है करंट अफेयर में कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब कुछ है यहाँ पे। सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पढ़ना है। रिकमेंडेशन क्या है कि डेली वाला पढ़ते जाओ, डेली PDF आती है उसको पढ़ते जाओ, उसके साथ वीडियो जो है लिंक दिया रहता है, टाइम हो तो वीडियो देख लो, वरना थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लो। नहीं भी वीडियो नहीं देख पाते हो, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट PDF पढ़ लो प्लीज़। इतना डेली करते जाओगे, प्री प्लस मेंस की अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी, ठीक है। और उसके बाद मंथली वाला करंट अफेयर पढ़ लो। करंट अफेयर के लिए हमने आपको 1 अक्टूबर से लेकर दिया है, अभी मई तक का दिया है, अभी जून का देंगे, जुलाई का देंगे, अगस्त का देंगे, सितंबर का देंगे, 4 महीने का और देंगे। प्लस आपको सेक्शन वाइज देंगे हम पूरा जो है सेक्शन वाइज हम पिछले 9-10 महीनों का बना के वो सेक्शन वाइज अलग से रिवीजन के तौर पे अलग से पूरा देंगे। इतना अगर आपने जो है कर लिया, आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा ये है कि सिर्फ प्री के, अगर कुछ लोग पूछते हैं कि भैया प्री के लिए क्या है,
प्री के लिए मैंने आपको बताया, देखिए डेली वाला क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है प्री प्लस मेंस की। सिर्फ प्री की बात करें आपका तो मंथली वाला और प्लस जो सेक्शन वाइज है प्लस जो करंट अफेयर के टेस्ट है उससे ऑलमोस्ट प्री के सारे जो है करंट अफेयर हो जाएंगे सारे। और जो डेली वाला होता है वो अभी तो आपको मिल जाएगा 22 जून से, लेकिन उससे पहले का क्या करोगे, उससे पहले के लिए हमने क्या किया है, डेली जो करंट अफेयर आता है महीने का 30 दिन, उनकी हमने बहुत शॉर्ट करके फॉन्ट में एकदम अच्छे से करके 150-200 पेज के अंदर मंथली पीडीएफ बना के दे दिए कि एक बार उसकी रीडिंग मार लो। उसकी रीडिंग मार लोगे तो प्री प्लस मेंस की दोनों की समझ हो जाएगी, बढ़िया मेंस के लिए भी आपके पास बेस बन जाएगा। क्या समस्या होगी उसमें, कर लेना उतना। सिर्फ तैयारी प्री की तो करोगे नहीं भैया, तैयारी तो इसीलिए कर रहे हो ना कि फाइनल हो जाए पूरा, तो इसलिए ये कर लेना बस। ठीक है, समझ में आ गई करंट अफेयर क्या करना है। पहली बात तो मंथली वाले में अक्टूबर वाला एक बार रीडिंग मारनी है, नवंबर 2020, दिसंबर 2020 थोड़ा ठीक से पढ़ना है एक, मतलब ठीक है, ये देख लेना एक बार ध्यान से। जनवरी 2021 से लेके सितंबर 2021 तक एकदम रट डालना, खा डालना, चबा डालना इसको बिल्कुल। मंथली वाला बता रहा हूँ, प्लस जो सेक्शन वाइज आएगा उनको कर लेना प्री कवर। लेकिन जो डेली वाला मैंने बताया आपको वो करते जाना, डेली पीडीएफ पढ़ लेना ना यार, क्या हो गया, 15-20 मिनट लगते हैं ज्यादा से ज्यादा पीडीएफ पढ़ने में। उसके साथ वीडियो और देख लो तो आधे घंटे का वीडियो आता है, उसको 1.5 की स्पीड में देख लो, 15-20 मिनट वीडियो हो गया। डेली मतलब अगर आप 30-40 मिनट अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो हो जाएगा काम। और मंथ वाला एंड में जब आता है तो हम एक पहले मंथली पीडीएफ देते हैं, फिर 600 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। उन दोनों को करने में ज्यादा जो है 4-5 घंटे लगेंगे, आराम से हो जाएगा ये। ठीक, ये है कुल मिला के। बाकी जो अपडेट है ग्रुप में मिलते रहेंगे। करंट अफेयर के लिए SCS जिंदाबाद। आप हमारे पेड ग्रुप में है तो कोई मंथली मैगजीन, कोई पीडीएफ कुछ नहीं लेना है, जो हम दे रहे हैं बस वही करना है। मिसलेनियस एक बार में पीडीएफ दे दी गई, समस्या वाली बात नहीं, ध्यान से पढ़िए। उसमें जो अपडेट है हम अलग से देंगे, अलग से हम अपने देते रहेंगे। कोई भी अपडेट होगा हम अपने आप करेंगे, वो आपकी टेंशन नहीं, वो हमारी टेंशन है। ठीक, साइंस के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग की पीडीएफ को ध्यान से पढ़ लेना, बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, इतना अगर आपने पढ़ लिया, जो पेड ग्रुप में नहीं है वो लोग वीडियो देख लीजिए इसका। अगर कंपाइलेशन लिस्टिंग पर आप वीडियो देख लिया आराम से हो जाएगा, ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन आते हैं सारे कवर हो जाएंगे। इन्वायरमेंट के लिए आप कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ लीजिए, ऑलमोस्ट डेली का वो हो जाएगा पूरा कवर। ठीक है, और हमने इसकी सब इन्वायरमेंट की अलग शंकराइज पापा वीडियो भी दिया हुआ है, उसकी पीडीएफ भी दी है, एक बार उसकी रीडिंग मार लीजिएगा। एक्चुअली क्या होता है इन्वायरमेंट में, मान लीजिए 12-14 सवाल है तो आजकल ये क्या करते हैं, 1-2 सवाल जो थोड़े टफ टाइप के होते हैं कॉन्सेप्चुअल, वो शंकराइज से ले लेते हैं, इसीलिए हमने वो पीडीएफ भी दी, वीडियो भी दिया हुआ है। पॉलिटी के लिए अगर आप हमारी जो है प्लेलिस्ट देख लें तो उतने में हो जाएगा, लिस्टिंग और कंपाइलेशन काफ़ी है। मैं बल्कि ये रिकमेंड करूंगा, 120 दिन है अभी आपके पास, पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत वाली है बुक 6th एडिशन है वो, अगर आप उसको करीबन 70-75 दिन दे दें उतने में हो जाएगा आराम से। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। यूपी स्पेशल में मैंने बोला ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सबसे कम मेहनत करके आप मतलब 3-4 पीडीएफ हमारी पढ़ लो, बस 5 से 8 क्वेश्चन पूरे आपके कवर। ठीक, लेकिन ये है कि पढ़ना पड़ेगा, और ज़्यादा इसमें बहुत लंबी पीडीएफ नहीं। देखिए यूपी जीके की 40-50 पेज की है, यूपी फॉरेस्ट की 10-15, यूपी फॉरेस्ट की तो एक ही पेज में मैंने दे दिया है पूरा अगर आप देखेंगे, और वीडियो भी इसका 8-10 मिनट का है। यूपी बजट का है वो थोड़ा सा वैसे, मतलब पीडीएफ आप देखेंगे तो बड़े नोट्स लगेंगे, शॉर्ट नोट्स उसके हमने 7 पेज में कर दिए हैं, लेकिन बस इतना पढ़ना है। यूपी करंट अफेयर का आता है, पीपीटी फॉर्म में आता है, पीपीटी की स्लाइड में मटेरियल होता है कम, तो वो अगर मान लीजिए 100-200 स्लाइड है तो उस हिसाब से है वो। ठीक है, उसको भी हम बल्कि वर्ड में करके दिला देंगे, मतलब 150-200 पेज पढ़ के आप आराम से यूपी स्पेशल कवर कर लोगे। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए आपको समरी भी दी गई है, ध्यान से बर्नवाल की समरी है, कंपाइलेशन लिस्टिंग आप पढ़ के आराम से कर लीजिए। ज्योग्राफी के लिए आपको 4 मैप एक्चुअली इंडिया का फिजिकल पॉलिटिकल, वर्ल्ड का फिजिकल पॉलिटिकल, ये लाना पड़ेगा। ठीक है, इतना अगर कर लेंगे तो हो जाएगा। इकोनॉमी के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं, इकोनॉमी पापा आएगा, करंट पूरा उससे कवर हो जाएगा। और बाकी हमने पीडीएफ दे दी, क्लास 9 पे ज़्यादा फोकस करना है। और उसके बाद हिस्ट्री के लिए समरी पढ़नी है। ठीक है, और प्लस हमारा पापा वीडियो मैं भी बता रहा हूँ कैसे कैसे क्या क्या करना है। और CSET में क्या है, CSET में देखिए क्या है, देखिए CSET में बता दे रहा हूँ। CSET में आपके रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएगी, और इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी। ठीक है, इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी। रीजनिंग मैथ के करीबन 40 से 45 सवाल आते हैं, इंग्लिश के करीबन 17 क्वेश्चन आ जाते हैं, 17 से 18, और ये हिंदी के 20 के आसपास आ जाते हैं, मतलब 40 क्वेश्चन इधर हो गए, और रीजनिंग मैथ के 40-45। आप या तो इंग्लिश मीडियम हो गए, हिंदी मीडियम हो गए, साइंस साइड हो गए, आर्ट साइड हो गए, कुछ तो हो गए। ठीक है, इसमें से आप ये अगर देखें तो 8 क्वेश्चन तो वही आ जाते हैं जो पैराग्राफ में होते हैं, 4 इंग्लिश में 4 हिंदी में, वो तो उधर ही कवर हो गए। ठीक है, वो तो वहीं से पढ़ के कवर करने हैं। नॉर्मल सेंस का कोई भी कॉमन सेंस का होगा तो देख लेगा। CSET के भी हमने वैसे GS के लिए ग्रुप है, लेकिन हम CSET के भी कुछ प्रैक्टिस सेट दे देंगे आपको, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लो। ठीक, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, इंटरपर्सनल स्किल का हम नहीं देंगे कुछ भी।
रीजनिंग मैथ्स के लिए आपको हमने पूरा एक मटेरियल जो है दिया हुआ है पीडीएफ में, उसमें जितने भी टॉपिक्स के क्वेश्चन आते हैं उन सबके वीडियो मिल जाएंगे। प्लस हमारी टीम आपको डिस्कशन वाले ग्रुप में हर हफ्ते एक प्रैक्टिस सेशन जो है रखती है, उसमें आपको आप डेली करते जाइए, कोई समस्या हो आप वहाँ पे पूछते जाइए। इंग्लिश हिंदी के लिए भी हमने जो है मटेरियल दिया हुआ है, उसके आपको क्विज मिलती रहेगी, आप उसको करते जाइए, बस हो जाएगा। आप ज्यादा कुछ सीसेट की करने की जरूरत नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो 3-4 सालों के उठा के, भैया इसमें 33% लाना है यार, ठीक है। अब 8 क्वेश्चन तो आ गए पैराग्राफ वाले, 8 उधर से हो गए, ठीक। अब बचे कितने इंग्लिश में जो है, मान लीजिए जो है टोटल 4 इधर हो गए, और अब 14-15 क्वेश्चन और बचे। तो वो इतना सरल होता है, एक्टिव पैसिव पूछते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछते हैं, कई शब्दों की सही इंग्लिश पूछते हैं। मतलब अगर नॉर्मल कॉमन सेंस वाले हो तो आप आराम से 17, 18, 19 में से करीबन 14-15 क्वेश्चन सही कर लोगे इंग्लिश वाले, नॉर्मली भी एकदम इंग्लिश है। और हिंदी वाले अगर आप हैं हिंदी मीडियम वाले तो 20 उधर कर लो, ठीक, 20 उधर कर लिया, 4 जो इंग्लिश वाले कर लिए। रीजनिंग मैथ्स के 45 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें कई तो इतने सरल हैं, मान लीजिए जो है आपके लॉजिकल कोडिंग वाले हैं, कई नंबर सीरीज वाले हैं, ठीक है। नंबर सीरीज भैया 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, आपका है। कई सारे ट्रायंगल गिनने वाले होते हैं, तो वो हम इसकी इतनी प्रैक्टिस करा देंगे और अगर कि आपका हो जाएगा। अगर आप इंजीनियर हैं या फिर साइंस साइड से पढ़े हैं, मैथ अच्छी है, तो इसमें ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जीएस पे ध्यान दीजिए। सीसेट पे मेरे हिसाब से फोकस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 33% लाने हैं आपको। कोई इसमें नंबर बहुत टॉप करके कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ यहाँ पे क्वालिफाई करना है, ध्यान रख लीजिए आप, ठीक है। तो सीसेट पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। कोई समस्या हो सीसेट में किसी को डिस्कशन ग्रुप में पूछ लीजिएगा, सब बता दिया जाएगा। इंटरपर्सनल स्किल के बाद सारा मटेरियल दे दिया जाएगा, सबके टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं। कोई समस्या होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में तो आपको ग्रुप में बताई जाएगी डिस्कशन वाले में, ठीक। बाकी फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं हमने, एमसीक्यू बैंक दिए हुए हैं सारे सब्जेक्ट के। ज्योग्राफी के 1400 क्वेश्चन है करीबन, एक एनसीईआरटी के 500 है। इसमें क्या है, पूरी समरी एनसीईआरटी की 6 से लेकर 12 तक की क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। बरनवाल के 900 क्वेश्चन है। ज्योग्राफी के हमने टफेस्ट क्वेश्चन भी लाए हैं, अभी करीबन 200-300 क्वेश्चन है, वो भी अभी बढ़ा दिया है। हिस्ट्री के टॉप 1000 के क्वेश्चन है इजी वाले, 1500 के आसपास जो है हिस्ट्री के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पॉलिटी के क्वेश्चन है, इकोनॉमी के करंट एमसीक्यू अभी हमको देने हैं, 100 क्वेश्चन हम देंगे, उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे क्वेश्चन। साइंस के हैं 100 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन। करंट अफेयर के क्वेश्चन हम देते रहते हैं बीच बीच में। शंकराइज के हमने 400 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको एनसीईआरटी इकोनॉमी के। मतलब बहुत इनफ है, बहुत हमने दे दिया है। बैंक वैंक मतलब आप सिर्फ हम जो दे रहे हैं बस उसको फॉलो कर लो यार, प्लीज एक बार पढ़ लेना, सब हो जाएगा यार। डेली जो है इस तरह से आप करना कि डेली, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे क्या करना है, रूल बताऊंगा कि किस तरह से होता है। अब देखिए ये जो हम टॉप 50, टॉप 100, टॉप 150 इसके लिए हम वीडियो देते हैं। जो पेड ग्रुप वाले हैं उनको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, उनको पेड ग्रुप में मंथली कंपाइलेशन मिल जाएगी सारी वीडियो की एक साथ। कोई और पिक्स, कोई और अपडेट, वो सब हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं, ठीक है। करंट अफेयर जितना ग्रुप में दिया गया उतना ही है बस। स्ट्रेटेजी वीडियो जो मैं बता रहा हूँ इसमें ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। ये अब ये अभी तक ये मतलब ओवरऑल आइडिया आपको हो गया होगा कि क्या जो है आता है, किस पे फोकस करना है, ठीक है, कितना करंट अफेयर आता है, सब बता दिया मैंने, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब और जो चीजें बताता हूँ, हमारी पीडीएफ कौन कौन सी, समरी कंपाइलेशन, लिस्टिंग, ये वाली जो है लिस्टिंग वाली हाई यील्ड है। देखिए लिस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जो वन वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, जो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो लिस्ट कई बार मैच द फॉलोइंग करने को आती है, वो सब क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। इसका हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि भैया ये आप एग्जाम से करीबन 1 महीने पहले रट डालो, बिल्कुल उसको रिवीजन करते रहो। कंपाइलेशन का मतलब ये है कि एग्जाम से करीबन 3 महीने पहले रट डालो, और समरी वाला का मतलब होता है कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको उसको पढ़नी पड़ती है। सब कुछ हम देंगे यहाँ पे, ठीक है। टेस्ट सीरीज टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। टेस्ट सीरीज का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए टॉप 50 वाले अगर आप हमारे जो है यूट्यूब में फॉलो करते हैं, उसके लिए ये होता है कि आपको हम मंथली कंपाइलेशन दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। टॉप 50 वाले या टॉप 100 वाले या टॉप 150 वाले, ठीक। अब लेकिन आपको कई बार सेक्शन वाइज क्वेश्चन मिलते हैं, वो 100 वाले होते हैं, और जो फुल लेंथ वाले होते हैं वो आपके 150 होते हैं। आपको करना क्या होता है, रूल समझिए। रूल ये है कि भैया ये जो 100 वाला है इसको 40 मिनट में करके कंप्लीट करना है, और ये 150 वाले को 60 मिनट में। हालांकि एग्जाम में आपको 2 घंटे मिलेगा, लेकिन फिर भी अभी से इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये 60 मिनट में हो जाए। देखिए आप क्या करिए, क्वेश्चन आए, अब जीएस का है, कोई दिमाग तो लगाना नहीं है कि सॉल्व नहीं करना है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, साफ बात है। आपको इसमें क्या करना है, फटाफट अटेम्प्ट करिए इसको, करीबन 20 मिनट के अंदर इसको अटेम्प्ट कर डालिए, फिर उसको पूरा रिवीजन कर लीजिए पेपर को। उसमें से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो वो नोट कर लीजिए बस। नोट्स कैसे बनाए वो भी मैं आ रहा हूँ अभी, ठीक। तो ये टेस्ट सीरीज के नोट्स हो गए, मतलब आपने टॉप 100 वाले क्वेश्चन किए, 40 मिनट में आपको करना है सब, मतलब 20 मिनट में आपने अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर पूरा उसको रिवीजन कर लीजिए कि हाँ अच्छा ये वाला में मान लीजिए एक में 3 स्टेटमेंट दिए, एक सही है 2 गलत है,
या किसी में 2 सही है 1 गलत है, तो उन तीनों को पढ़ के देख लीजिए कि अच्छा, और अपने मन से बात कर लीजिए कि ओह ठीक ये वाला। मतलब कुल मिला के बात ये है कि 100 वाले क्वेश्चन में से अगर आगे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, भले ही वो स्टेटमेंट में हो, कई बार होता है हमारे 3 स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन बना के दे देते हैं वो एक स्टेटमेंट से, तो लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपका भविष्य में गलत ना हो। टेस्ट सीरीज में गलत हो जाए कोई बात नहीं, टेस्ट सीरीज में जो है बार बार अपने अंकों को यहाँ पे ये जोड़ने की जरूरत नहीं है कि यार 100 की हमारे 40 ही सही हो रहे हैं। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए बस, ठीक है। ये सब चीजें जो लोग जोड़ने और घटाने में रह जाते हैं कि लो यार मेरे 100 में से सिर्फ 60 सही हो रहे हैं, मेरे तो यार सिर्फ 40 सही हो रहे हैं, मेरे 50 ही सही हो रहे हैं, तो ये सब में बड़ी समस्या होती है। ये इसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और प्लस जो आप प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपने एक बार पेपर किया, जो गलत हो गया उसके फैक्ट इंपॉर्टेंट वाले नोट कर लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बस वही नोट करना है, ज्यादा हर चीज के नोट नहीं बनाने हैं, वरना रिवीजन ही नहीं कर पाओगे लास्ट में तो क्या फायदा। और ये वाले टेस्ट को एक बार पूरा रिवाइज कर लेना है रिवर्स तरीके से, ताकि इसका फ्यूचर में कोई भी पार्ट आ जाए, कोई एक्सप्लेनेशन का पार्ट आ जाए, स्टेटमेंट आ जाए तो वो गलत ना हो, ठीक। ये तो हो गया टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने का। टेस्ट सीरीज जब भी मिलेगी 8 बजे आ जाएगी आपको, 8 बजे आप को टेस्ट दे दिया जाएगा। टेस्ट पहले होता है, उसमें बाइलिंगुअल क्वेश्चन होते हैं, फिर उसके आंसर की होती है, फिर एक्सप्लेनेशन होता है, आप उसको अटेम्प्ट करिए। और अगर जो है 150 क्वेश्चन है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आधे घंटे में अटेम्प्ट करा करिए, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, आधे घंटे में अटेम्प्ट करिए, बाकी उसमें रिवीजन कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटे के अंदर टेस्ट सीरीज फिनिश होके आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के नोट्स तक बन जाने चाहिए, ठीक। इस तरह से करना है ये, ताकि दोबारा आप इतनी टेस्ट दे रहे हैं बार बार तो लगाओगे नहीं। और दूसरी बात, प्रैक्टिस करते रहिए डेली से। अभी आप ये समझिए, मैं पूरा भी शेड्यूल बता रहा हूँ कि 6 से 7 घंटे करना क्या है और डेली टेस्ट सीरीज को कैसे करना है। डेली 100 क्वेश्चन भी तो दे रहे हैं हम लोग। ये हो गया पूरा, ठीक है। बाकी नोट्स वाला भी मैं बता रहा हूँ एक चीज, ठीक। ये हो गया। बाकी स्पेशल पीडीएफ बीच बीच में कुछ आती रहेंगी, वो तुरंत पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर पढ़ते रहना है, मिसलेनियस टॉपिक बता दिया है। एससीएससी स्पेशल बैंक वॉइस मैसेज पे वो आपको बीच बीच में अपडेट मिलते रहेंगे। अगर आपने मतलब कुल मिला के ये हमने इतना ये इसलिए लिखा है कि जो हम ये दे रहे हैं इतना भी अगर आप पढ़ लेंगे, इन सबको पढ़ के प्री आराम से क्लियर कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो प्री प्लस में दोनों में आएंगे, जैसे मॉडर्न एंड हिस्ट्री, उसकी समरी को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि जीएस पेपर 1 में भी पार्ट है। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी जीएस पेपर 2 में काफी कुछ है इसका पार्ट, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर तो मेंस में ही है। भूगोल वाला जो है आपका वो प्री में है, प्लस जीएस 1 के मेंस में जीएस 3 में भी है। इन्वायरमेंट वाला प्री प्लस जीएस 3 है। साइंस वाले में अगर आपका जो हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग प्री वाला हो जाएगा, मेंस के लिए ज्यादातर आंसर राइटिंग पे बेस्ड होना होता है, प्लस जो वो वाला करंट अफेयर होता है जो हम लोग डे टू डे करते हैं, उससे कई सारी चीजें आ सकती हैं मेंस के लिए। प्री वाले में तो डायरेक्टली हो जाएगा। करंट अफेयर जितना हमने दिया है बस उतना ही काफी है, ठीक। इस तरह से है। सीसेट के 33% लाने मैंने सब बता दिया है आपको। भैया रीजनिंग आती है, रीजनिंग मैथ नहीं भी आती तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। कई क्वेश्चन आते हैं रिलेशनशिप बेस्ड पे कि भैया ये फोटो देख रहे हो सामने आप, इनकी आपकी जो नानी है उनके लड़की का ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ इसका क्या रिलेशन है। ऐसे ये बिल्कुल लॉजिकल, इसमें थोड़ी ना मैथ लगानी है। या फिर कोई ऐसे क्वेश्चन होंगे कि भैया पहले ABC आया, फिर BCD आया, फिर DCDE आया, अब क्या आएगा। इतने सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी प्रैक्टिस करके हो जाएगा। सीसेट में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बाकी हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, गाइडेंस तो है ही हमारा। अब देखिए जीएस में क्या आता है, प्रायोरिटी देख लीजिए। सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है करंट अफेयर को। 40-45 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 40 यहाँ सही करना है। मिसलेनियस के 15 के आसपास, 18 के आसपास आ जाते हैं, 18 से 20, 15 हम मान लेते हैं। साइंस के 20 से 25 आते हैं, 20 मान लेते हैं। इन्वायरमेंट के 15-20 आते हैं, 13-14 आते हैं, 10 मान लेते हैं, ठीक है। पॉलिटी के 20 आते हैं तो 20 मान लीजिए। इतना कर लिया। स्पेशल यूपी स्पेशल के 5 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। ज्योग्राफी के 15-20 सवाल तक आ जाते हैं, 25 तक आ जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमी वाला हो गया, इकोनॉमी को ऐसे 10-12 आते हैं, ज्यादातर वो करंट अफेयर का ही पार्ट है, तो वो उस तरह से है ये। और हिस्ट्री सबसे लास्ट में मैं प्रायोरिटी देता हूँ हिस्ट्री को, क्योंकि हिस्ट्री बड़ा बोरिंग है। मैं तो कहूँगा अगर आप हमारे पेड ग्रुप में सिर्फ हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ लीजिए, आप 80% ज़्यादा सवाल सही कर लेंगे प्री के लिए। हाँ, लेकिन मेंस के लिए समरी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि वहाँ अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी हो गई। अब देखिए करंट अफेयर के कितने आ पाएंगे, 32 के आसपास आते हैं टोटल। तो ये 46 से 50 कुछ आते हैं, क्योंकि देखिए 32 तो ये होगा नेशनल, इंटरनेशनल, समिट, इन गवर्नमेंट स्कीम, पर्सन इन न्यूज, ऑबिटरी, स्पोर्ट्स, ये हो गए, ठीक। कई बार कुछ हिस्ट्री में खुदाई हो गई, इंडस वैली में कोई मिल गई साइट, वो उससे भी आ जाता है। ज्योग्राफी में कुछ मिल गया कहीं, ठीक है। कोई वोल्केनो इरप्ट हो गया, कोई ज्योग्राफिकल इवेंट हो गई, तो उससे एक आध क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। प्लस अगर आप इसमें देखिए करंट वाला पार्ट है तो यूपी के भी तो करंट आते हैं, तो 3-4 वो वाले भी इसे मिला दो, तो मतलब करंट अफेयर बहुत ज्यादा वेटेज है, ठीक है।
इन्वायरमेंट के 12-14 हो गए, साइंस के 20-24 हो गए, इन्वायरमेंट प्लस इकोनॉमी प्लस गवर्नमेंट स्कीम के हो गए, पॉलिटी के हो गए, मिसलेनियस के हो गए। इस तरह से है ये पूरा। आपको पेपर समझ में आ गया? ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, देख लीजिए। ये शेड्यूल में कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जब भी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल होगा तब आपको 8 बजे मिल जाएगी PDF। इन सब के अलावा जो आपको अपडेट, पिक्स, ये सब जो है मिलते रहे, वो आप डेली फॉलो करते रहिएगा। कोई समस्या हो, डिस्कशन ग्रुप जिंदाबाद। डिस्कशन ग्रुप में आपको पूरा करना है। और उसके बाद अगर फिर भी वहां से ना हो, वहां पे देखिए स्लॉट होते हैं 1 बजे से लेकर 6 बजे तक, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। बीच बीच में कोई और अपडेट है और जो है और स्लॉट खुले तो वो आपको अपडेट ग्रुप में करते रहेंगे। उसके अलावा भी हमारी टीम है, हर समय कोर टीम, आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। फिर भी करना डाउट सॉल्व हो तो मैं तो हूँ 7838692618 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। अब एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं कि भैया नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स के लिए मैं आपसे कहूंगा कि भैया एक स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी ले आओ, बस उतने में नोट बना लो, उतना सफिशिएंट है। बहुत ज्यादा नोट बनाने की जरूरत नहीं है। एक स्पाइरल बाइंडिंग की 300-400 पेज वाली जो कॉपी आती है वो लाओ, उसमें सेक्शन वाइज बांट दो कि भैया ये जो है शुरू के 30 पेज हो गए टेस्ट सीरीज से इंपॉर्टेंट रिलेटेड जो फैक्ट नोट करने के लिए हो गए, ठीक। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आप करिए। करंट अफेयर में भी हर चीज की नोट ना बनाने लग जाना। हम दे रहे हैं जो हमारी PDF और नोट से ही होती है, महीने की जो PDF होती है 60-70 पेज की होती है वो नोट से ही फॉर्म में है। बाकी हम सेक्शन वाइज भी देंगे अलग से, तो काहे के लिए नोट्स बनाओगे उसके? आपको सिर्फ उसमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट के लिए। फिर भैया कुछ हिस्ट्री के फैक्ट है उनके नोट्स, कुछ ज्योग्राफी के, कुछ इकोनॉमी के, ऐसे करके एक ही कॉपी को नोट बना लेना। उसी को रिवीजन करते रहना हर 15 दिन में या फिर 20 दिन में या फिर हर महीने, बस इतना काफी है, ठीक। अब देखिए डेली का मैं आपसे बोल रहा हूँ 6 से 7 घंटा डेली। अभी से मैंने आपको बताया था शुरू के 2 महीने तक आप 1-1.5 घंटा अलग से 6-7 घंटे के अलावा मेंस के लिए दे सकते हैं, ठीक है। 1 से 1.5 घंटा उसमें क्या करिए, GS 1, 2, 3, 4 के स्टैटिक वाले जितने टॉपिक्स हैं उनको पढ़ डालिए। अभी से बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनकी कर लीजिए। हो सके तो डेली 4-5 क्वेश्चन आप लगा के जो है देख लीजिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए। और हो सके तो ऑप्शनल का पेपर 1 जरूर कर लीजिए। ये अलग है। प्री के लिए करीबन 6 घंटे मुझे चाहिए, उसमें आपका मेंस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी कवर होता रहेगा, ताकि आपको आंसर राइटिंग करने में वो जो है कोई उसमें तकलीफ नहीं होगी। बल्कि उसमें अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग कवर कर लेंगे तो आंसर राइटिंग में और सुविधा मिलेगी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब देखिए 6 से 7 घंटे का मैं किस लिए कह रहा हूँ कि अगर देखिए शॉर्ट के लिए इतना करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। 1 घंटा डेली आपको करनी है प्रैक्टिस, 120 दिन अभी से मैं बता दे रहा हूँ। एटलीस्ट 1 घंटा करनी है, प्लस इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज है, टॉप 50 क्वेश्चन है, वो सब अलग है, ठीक है। 1 घंटा आपको करीबन प्रैक्टिस करनी है डेली कुल मिला के। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपको जब आप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, जो प्रीपेड कोई चैनल है हमारा,
उसमें करीबन 11,000 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप उनको कवर कैसे करोगे? उसके लिए उनका बैकलॉग क्लियर करना पड़ेगा। तो शुरू में आप एटलीस्ट जो पुराने वाले क्वेश्चन है 15-20 दिन के अंदर उन सबको फिनिश कर डालिए, क्योंकि ये अभी टॉप 100 हम देते रहेंगे, अभी 2-3 महीने सिलसिला और चलता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपके पास अच्छे खासे हो जाएंगे क्वेश्चन, 15-20 हज़ार के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे। डेली अपना उस पर टैप कर करके थोड़ा थोड़ा आप अपना कवर करते जाइए, ठीक है। तो एक तो उसमें क्या है, 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करने में क्या क्या समझिए, ये समझिए। एक तो आपका जिस दिन टेस्ट सीरीज होगा उस दिन टेस्ट सीरीज करनी है। 100 क्वेश्चन वाले को 40 मिनट में करना है और 150 वाले को 1 घंटे में। मैंने बता दिया कैसे करना है, ठीक। उसके अलावा जो डेली के टॉप 100 हैं, आपको जब टाइम मिले, खाना खाते टाइम, कहीं जाते टाइम, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, रात में लेटे हुए हो, लेटे लेटे अपना फोन से टैप कर करके अपना देखते जा रहे हो, उसका सही आंसर देखते हैं ना, गलत भी हो जाए कोई समस्या नहीं है। सही आंसर देख लेना कि आगे गलत ना हो, अभी गलत हो जाए कोई समस्या नहीं, वो सुधर जाएगा, एग्जाम में गलत ना हो। और एक बात और आपको मैं बता दूं, कुछ लोग होते हैं जो है, अगर वो लोग जैसे कई बार डिस्कशन ग्रुप में बताते हैं कि उनके 80% क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 90%, वो लोग का प्री में नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों ऐसा है। जो लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, ज्यादा इधर उधर दिमाग नहीं चलाते हैं, ज्यादा लबर लबर नहीं करते हैं, बस अपना प्रैक्टिस किया, अपना धर्म निभाया, लगातार प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। जो हमने दिया टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर ली, टॉप 50 वाला कंपाइलेशन प्रैक्टिस कर लिया, आराम से सिलेक्ट हो जाते हैं वो लोग। इतना इधर उधर दिमाग मत लगाइए, लाइफ है, थोड़ा कूल रहिए, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, अपना काम लगातार रेगुलरिटी कंटिन्यूटी से करना पड़ेगा। इस तरह से आपको नोट्स और ये सब करने हैं, ठीक है। तो 6 से 7 घंटे में 1 घंटा तो आपको प्रैक्टिस करना है। उसमें क्या क्या है, जो हमारे क्वेश्चन है डेली के 100 प्लस आपको टेस्ट सीरीज वाले जो प्रीवियस ईयर, अभी जैसे मैंने जब आपने ग्रुप ज्वाइन किया है तो जो टेस्ट सीरीज के प्रीवियस अभी जो अभी हमने जनवरी से लेके मई तक कराए हैं, उनके हमने आपको टॉप 50 100 के कंपाइलेशन दे दिए हैं। अरे तो उसको भी तो लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो भैया 1 घंटा डेली 120 दिन तक प्री की प्रैक्टिस करनी है, लगातार रेगुलर, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो बच्चे मान लीजिए 5-5.5 से लेके 6 घंटे, उसमें क्या क्या करना है ये समझिए। देखिए उसके बाद क्या क्या करना है वो समझिए। करंट अफेयर में डेली आपको 40-45 मिनट देने हैं। डेली के अपना करंट अफेयर की पीडीएफ आएगी, 10-15 मिनट में उसको एक बार पढ़ लीजिए। 6-7 टॉपिक होते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट वाले होते हैं, वही हम कवर कराते हैं प्री प्लस मेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। वीडियो के लिए टाइम है तो देख डालिए उसको 1.5 की स्पीड पे, नहीं है तो डेली की पीडीएफ एटलीस्ट जरूर पढ़नी है। प्लस जो प्रीवियस ईयर मंथ की डेली करंट अफेयर की मंथली कंपाइलेशन हमने दी है आपको, बहुत शॉर्ट में करके, वो एक बार पढ़ते रहना है। मंथली करंट अफेयर अलग होता है जो हम मंथ के एंड में देते हैं, लेकिन जो डेली वाले को मंथली में दिया है वो एक बार पुराना वाला पढ़ लीजिएगा, वो आपको दे दिया गया है, ठीक है। मतलब डेली कुल मिला के आपने 45 मिनट के आसपास दे दिया, तो करंट अफेयर थोड़ा थोड़ा करके आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती रहेगी। बाकी जो प्री वाले के लिए मैं बता ही चुका हूं आपको कि मंथली वाले करंट अफेयर प्लस सेक्शनल करंट अफेयर इनफ है, उसी से हो जाएगा प्री। लेकिन अंडरस्टैंडिंग बनानी, क्योंकि भैया मेंस में भी तो सिलेक्ट होना है। डेली का 40-45 मिनट आपने इधर दे दिया, मिसलेनियस में एक बार पीडीएफ देनी है, वही पढ़नी है। कोई अपडेट होगा तो हम करा देंगे। मान लीजिए आपने 10-15 मिनट इधर दे दिया, तो 1 घंटा आपका ये हो गया, जिससे आपके करीबन 55 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, ठीक है। 105 का टारगेट था, मतलब आधा सेक्शन तो यहीं पे हो गया। उसके अलावा देखिए पॉलिटी का क्या है, पॉलिटी है हमारी। फिर उसके बाद आप पॉलिटी को क्या करिए, डेली आप अपना देखिए लिस्टिंग और कंपाइलेशन, ये दोनों आप जरूर कर लीजिएगा एटलीस्ट। प्री के लिए लिस्टिंग रट डालो, प्री के लिए जो लिस्टिंग वाली है पीडीएफ उसको रट डालो, बिल्कुल चवा डालो, उस तरह से रट डालो। मैक्सिमम क्वेश्चन प्री के वहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। एक बार लिस्टिंग कंपाइलेशन का पापा वीडियो भी देख लीजिएगा, उससे हो जाएगा। लिस्टिंग वाला पापा वीडियो भी अभी बचा देना, उसके कंपोनेंट हालांकि हम दे चुके हैं, ठीक। वो एक आध दिन में दे दिया जाएगा। और अगर प्री और मेंस की दोनों की तैयारी करनी है तो पॉलिटी के लिए एक काम करिएगा, लक्ष्मीकांत की जो आप है 6th एडिशन वाली, 5th एडिशन वाली, उसको डेली एक चैप्टर पढ़ना चालू कर दो आप। अगर डेली का इसमें जो है 30 से 40 मिनट दे दोगे, आराम से प्री प्लस मेंस की दोनों की हो जाएगी। प्री के लिए सिर्फ हमारी लिस्टिंग कंपाइलेशन काफी है, सिर्फ लिस्टिंग भी आपने पढ़ ली तो 80% क्वेश्चन वहीं से हो जाएंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर हो गया, मिसलेनियस हो गया, पॉलिटी हो गया। साइंस हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस आपको डेली पढ़ना चाहिए। वैसे तो साइंस में पढ़ने का तरीका ये है कि भैया साइंस में आप पहले क्या करिए कि हमारा एनसीईआरटी का बड़े पापा वीडियो देख डालिए, उसकी पीडीएफ दे दी गई है, उसके साथ अगर आप पढ़ लोगे तो एक पूरी अंडरस्टैंडिंग आपकी कवर हो जाएगी। उसके बाद आप ये वाला काम आप कर लीजिए करीबन शुरू के 20-25 दिनों में, ठीक। उसके बाद आप कंपाइलेशन लिस्टिंग बचेगी, बस डेली आप अपना इसको देख के करीबन 30 मिनट भी आपने दे दिए, पूरा आपके साइंस पूरा का पूरा कवर करके आओगे। जो साइंस का करंट वाला सेक्शन है तो वो हम वैसे ही करा रहे हैं, ठीक है। तो 30 मिनट आपको यहाँ पे देना है साइंस पे, 30-40 मिनट के आसपास। शुरू के 15-20 या फिर 1 महीने में लेके एनसीईआरटी बड़े पापा खत्म कर डालो, उसमें पूरी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी। तो 1 घंटा ये हो गया आपका, पॉलिटी वाला आधा घंटा, मान लीजिए 1.5 घंटा ये हो गया, साइंस वाले में आधा घंटा 40 मिनट दे दिया, 2-2.25 घंटा हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद साइंस का मैंने बता दिया ना, पहले एनसीईआरटी बड़े पापा, फिर लिस्टिंग कंपाइलेशन, पहले बड़े पापा फिर कंपाइलेशन और फिर लास्ट में लिस्टिंग रटनी है, ठीक।
तो ये हो गया। उसके बाद आपको इन्वायरमेंट के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए इन्वायरमेंट में लेकिन शंकर आईएएस के अभी 2020 में 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे उस वाली पीडीएफ से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इन्वायरमेंट के लिए क्या करिए आप, शुरू के जो है 15-20 दिनों में उस वाली जो इन्वायरमेंट का शंकर आईएएस की समरी हमने दी है, इंग्लिश मीडियम में अलग, हिंदी मीडियम में अलग, 100-150 पेज की है, ज्यादा नहीं है, बस उतनी आपको रटनी है पापा वीडियो के साथ। अगर आप वो इस शुरू के 20-25 दिन में खत्म कर लें तो इसके बाद बस आप कंपाइलेशन लिस्टिंग कर लीजिए, आराम से सब कुछ हो जाएंगे। जितने इन्वायरमेंट में क्वेश्चन आते हैं आपके सारे सही हो जाएंगे। ज्यादातर इन्वायरमेंट फोकस कर लीजिएगा लास्ट में लिस्टिंग पे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन वो वही आते हैं, नेशनल पार्क का है, टाइगर रिजर्व का है, ठीक है, इसी से रिलेटेड आते हैं ज्यादातर, ठीक, तो वो उससे हो जाएंगे। तो ज्यादा ज्यादा आपको 20 मिनट यहाँ पे देना है इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद बचा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कैसे, ज्योग्राफी में डेली देना पड़ेगा करीबन 40 मिनट। देखिए ज्योग्राफी में आप अगर मेरी माने प्री प्लस मेंस की अंडरस्टैंडिंग पूरी रखिए एक साथ। आप क्या करिए, सबसे पहले एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के क्लास वाइज पापा वीडियो हमने बना रखे हैं, 6, 7, 8, 9, ये वाले 4 क्लास जरूर करिएगा। इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, ये 5 क्लास तो जरूर करने हैं आपको। इसको तो बहुत ध्यान से करना है क्योंकि इसमें प्री में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और अगर प्री और मेंस की दोनों की, मेंस में ज्यादातर क्लास 11th की और 12th की बुक ज्यादा जरूरी होती है, क्लास 9th, 11th और 12th की बुक ज्यादा जरूरी होती है मेंस के लिए। इसीलिए जो है इस झंझट से बचने के लिए आप क्या करिए, एनसीईआरटी की 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की जो पूरी प्लेलिस्ट है क्लास वाइज पापा हमने वीडियो बना रखा है, पहले आप इसको पूरा देख डालिए। 11th की 2 बुक है, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी सिर्फ मेंस के लिए जरूरी है, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट प्री के लिए जरूरी है। 12th की 2 बुक है, एक है ह्यूमन ज्योग्राफी, एक है इंडिया पीपल इकोनॉमी। दोनों ही बुक ज्यादातर जो है प्री में कई बार फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, मेंस के में इतना ज्यादा नहीं पूछाता है। तो इस तरह से है ये टोटल मिला के। आप इसको पूरा एक बार देख डालेंगे तो पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है वैसे। आप देखिए क्लास 6 का पापा वीडियो उठाइए, 2 घंटे का है, पूरी बुक खत्म, एक बार बैठे पूरा क्लास 6 खत्म, जितना पढ़ना है ज्योग्राफी में खत्म हो गया एक बार में। उसके बाद आप क्या करिए, ज्योग्राफी की पीडीएफ से आप एक बार उसको देख लीजिए और बस उसमें से देखिए पूरी 6 की बुक में मैक्सिमम 1 पेज के नोट बनने चाहिए, बस जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बस उतने नोट्स बनाने हैं। बाकी तो हमने कंपाइलेशन लिस्टिंग में वो वैसे दे ही रखे हैं वो बना के। लेकिन अगर आपको लगता है, आप देखिए नोट्स, मैं ये कहता हूँ कि नोट्स आप अपने खुद बनाया करिए। हमारी पूरी पीडीएफ पढ़ के आप उसको लिख लिख के बनाएंगे तो आपको वैसे ही आधी चीजें याद रहेंगी, ठीक है। अगर कई बार जो है आपको, जैसे मान लीजिए आप कोई चीज कहते हैं कि पढ़ते जाते हैं भूलते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं भूलते जाते हैं, वो इसीलिए होता है क्योंकि आप जो है पुराना वाला रिवाइज नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही तो आप जो चीज पढ़ रहे हैं उसको बोल बोल के जो है पढ़ा करिए, बोल बोल के पढ़ा करिए। फिर आप अपने आप को समझाने की कोशिश करा करिए, थिंक और एनालिसिस वहां पे जरूर डालिए। कोई चीज आपने पढ़ी, आपको लोग पागल समझेंगे, समझने दीजिए। आप अपने आप को समझाना चालू करिए। मान लीजिए 2 घंटा आपने पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, आंख बंद करी, अपना जो है आंख बंद करके अपने आप से बातें करना चालू कि अच्छा ये चीजें पढ़ी है, 2-4 पन्ने पढ़े, ये कर लिया। अपने आप को, माइंड को समझा दो वहां पे, तो वो एग्जाम में माइंड जो है आपको बता देता है। माइंड आपका जो ठीक दोस्त है, मतलब ये वाली एक फैक्ट है ये। अगर आप कोई चीज ऐसी पढ़ते हैं और उसको अपने आप को आंख बंद करके विजुअलाइज कर लेते हैं, बता देते हैं, मतलब माइंड की मेमोरी में आप उसको फिट कर रहे हैं, तो आपको वहां तो 4 में से सही वाला पहचानना है ना, तो इतना याद आ जाता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ डेली प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस कमी होनी नहीं देनी है। इस तरह से आपकी ज्योग्राफी का बेसिक सबसे पहले कवर हो गया। फिर क्या करिए, हमारा जो बरनवाल वाली समरी का एक पीडीएफ दी है, बस हमने उतनी पढ़ डाली है, तो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो गए इसके साथ, ठीक। अब बाकी बस आप क्या करिएगा, कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ लीजिएगा, डेली के 30, 35, 40 मिनट भी कर लो, आराम से हो जाएगा। ये वाला जो काम है एनसीईआरटी और प्लस जो बरनवाल वाला, इसका हालांकि पापा वीडियो भी है, आप उसको वीडियो के साथ भी देख सकते हैं। ये वाला काम आप 1 महीने में करिए शुरू के, उसके बाद 3 महीने कंपाइलेशन लिस्टिंग और एक बार समरी, ये वाला इस तरह से करिए। ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। 40 मिनट आपने दिया, 2.25 घंटे यहाँ पे हो गए, तकरीबन 40 मिनट हो गए, 3-3.25 घंटे हो गए, ठीक है। और उसके बाद आपको हिस्ट्री में जो है काफी ज्यादा टाइम देना पड़ता है। हिस्ट्री में आपको देखिए, मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है, ये समझिए। ये हिस्ट्री है जैसे, अब हिस्ट्री में आपको देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है। एक है एंशिएंट पार्ट, एक है मिडिवल पार्ट और एक है मॉडर्न। पहली बात तो ये कि आपको एंशिएंट से मिडिवल जाना है, फिर मॉडर्न जाना है, मतलब कि एकदम बेसिक से शुरुआत करनी है। पहले एंशिएंट पढ़ना है, फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न, वरना समझ में नहीं आ पाएगा। तरीका ये है, एंशिएंट का एक कॉन्सेप्चुअल पापा वीडियो है, उसकी पीडीएफ वीडियो दोनों साथ साथ है, बाइलिंगुअल है। पहले आप क्या करिए, हमारा पापा वीडियो देखिए पीडीएफ के साथ, एंशिएंट का पहले देखिए, फिर मिडिवल का देखिए, फिर मॉडर्न का देखिए, ठीक है। जो दिया गया बस उतना देख डालिए। उसमें आपकी एक ओवरऑल जो है थोड़ी बेसिक बन जाएगा अंडरस्टैंडिंग कि भैया कैसे कैसे इवेंट्स हुई। एक ओवरऑल आपके माइंड में फ्रेमिंग हो जाएगी, भैया इस तरह से एंशिएंट से हम मिडिवल से मॉडर्न की तरफ पहुंचे। एक तो ये हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है, जब आपने ये कर लिया, इसके बाद सिर्फ हमारी एंशिएंट की समरी ध्यान से पढ़ लीजिए, मिडिवल की समरी, फिर उसके बाद पढ़ना
फिर उसके बाद मॉडर्न की समरी पढ़ लीजिए। ठीक है, इतना आपने कर लिया। ये वाली स्टेज मेरे हिसाब से आपको 1 महीने में खत्म कर देनी चाहिए। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी प्री प्लेसमेंट दोनों की। उसके बाद सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग को 3 महीने तक रटो आराम से। हिस्ट्री के जितने क्वेश्चन होंगे आप 90% से ज्यादा करके आओगे सही। 25 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। जितनी हमने दी है मटेरियल, कोई समस्या हो ग्रुप में पूछो, इतने में आप हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन करके आ जाओगे। ठीक है, करीबन 3.5-4 घंटे हो गया था। अब इसमें जो है 40 मिनट 45 मिनट हिस्ट्री में लग जाएंगे, तो ये करीबन जो है वही 5 घंटे के आसपास हो गया। ठीक, ये इस तरह से करना है पूरा। बाकी जो सेंसस आप कहोगे वो नहीं दिया, वो तो मिसलेनियस का पार्ट है भैया, वो तो बता ही दिया ना सब कुछ। तो इस तरह से आपको पूरा पढ़ना है। इसके अलावा हम बीच बीच में कई सारी पिक्स देते रहते हैं। देखिए, अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हैं तो आपको फ्री टेलीग्राम आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जितनी पिक्स वहां पे देंगे वो हम पेड ग्रुप में तो देते ही देते हैं। एक तो पिक्स भी देते हैं उसी टाइम, और उसके अलावा हम हर मंथ की पिक्स जितनी होती हैं उनकी कंपाइलेशन करके पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में दे देते हैं। तो आप बस वो पढ़ते रहिए, जो पेड में दिया गया है बस उतना पढ़ते रहिए, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आपका नोट्स कैसे बनाने वो भी टॉपिक क्लियर हो गया। रिवीजन करते रहिएगा हर 15 से 20 दिनों में। ठीक है, डेली का मैं इसीलिए कह रहा हूँ 5 से 6 घंटे आपने जो है करीबन 6 से 7 घंटे अगर आपने दे दिए प्री में तो आप आराम से हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप मेंस के लिए दे सकते हैं 1.5 से 2 घंटे, तो बिल्कुल जो है तैयारी प्री प्लस मेंस की दोनों की होती रहेगी। डेली का इसमें ये जरूर ध्यान रखिएगा क्विज प्रैक्टिस करनी है। मतलब कुल मिला के डेली 1 घंटा तो भैया क्वेश्चन लगाने हैं। कैसे लगाने हैं? एमसीक्यू बैंक दिए हमने वो लगाइए, या फिर जो है हम आपको प्रीपेड क्विज में दे रहे हैं उसमें लगाइए, या फिर जब आपका टेस्ट सीरीज होगा उसमें लगाइए। प्रैक्टिस डेली करनी है, डेली 1 घंटे की। प्री क्लियर करना थोड़ा कठिन जरूर है, इसीलिए मैं ये वाला चीज बता रहा हूं कि अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो 1 घंटा प्रैक्टिस करनी जरूरी है प्री की। जो हमने दिया है उतना पढ़ना है बस। कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्या ऐसा पढ़ना चाहिए कि भैया एक दिन हिस्ट्री पढ़ें, एक दिन पॉलिटी पढ़ें, एक दिन इकोनॉमी? ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से मोनोटोनस हो जाएगा, तो वो माइंड में जो है वो ठीक से फिट नहीं हो पाएगा। अगर आपको ऐसा कुछ करना है, देखिए हमने 5-6 घंटे की 6 घंटे 7 घंटे की स्ट्रेटजी बता दी। ठीक है, लेकिन अब आप लोग ऐसा तो है नहीं, कोई दिन में वर्किंग कर रहा है, कोई शाम को कर रहा है, कोई रात को कर रहा है, कोई सुबह कर रहा है, तो आप अपने हिसाब से कभी भी 6 से 7 घंटे निकालिए और फिर उसमें जो मैंने बताया वो पढ़ लीजिए। ये जो मैंने फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजी बताई है उसको फिट आपको अपने हिसाब से करनी है। मान लीजिए आप दिन की जॉब कर रहे हैं तो आप रात में पढ़िए, सुबह पढ़िए। वैसे सुबह जो है अगर आप पढ़े करीबन 4 बजे से लेकर सुबह अगर आप 5-6-7 बजे तक 3 घंटे इधर पढ़ लेते हैं, 1 स्लॉट इधर का सुबह का रख लीजिए, 1 स्लॉट शाम का रख लीजिए। ठीक, एक तो ये चीज हो गई। एक मेरी और टिप है आपके लिए कि आप लोग प्लीज डेली उठ के सुबह गर्म पानी पी लीजिए करिए। गर्म पानी विद नींबू आप जो है हॉट वाटर पियेंगे, पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे, पूरा जो है अच्छे से काम भी करेंगे, जो भी कर रहे हैं पढ़ाई में भी ठीक रहेगा। ठीक है, ज्यादा बड़े चेंजेस मत करा करिए। आपको कोई भी शादी वादी कहीं भी जाना हो मुझे उससे मतलब नहीं है। आपको डेली का डेली आपके जो है 4-5 घंटे एटलीस्ट देने हैं। वैसे तो 6 से 7 घंटे रिकमेंडेड है। 120 दिन लगातार अगर आपने दे दिया तो आपको दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं पाएगी प्री में सिलेक्ट होने से। आप जो है शादी में गए 2 महीने खूब आपने गाना बजाना किया, लास्ट के 1 महीने में फिर एकदम से आओगे कि आप बताइए क्या करें, आप बताइए क्या करें। उसके लिए भी ग्रुप में सब चीजें हम बीच बीच में गाइड करते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए। कोशिश पूरी रहेगी, हम आपके साथ हैं। लेकिन भैया मेरी बात मानो तो अभी बहुत टाइम है, बाद में रोना ना पड़े, इसलिए प्लीज इसको कर लीजिएगा। शादी वादी में गए एटलीस्ट जो है करंट अफेयर फिर भी अपडेट करते रहना, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस कहाँ करना है? करंट अफेयर में। 150 में मैंने आपको बताया, 150 में प्री में अगर आप देखें करीबन 45 क्वेश्चन का जो है कवरेज रहता है, और 105 अगर आपको टारगेट अचीव करना है क्वेश्चन का, तो ये करंट अफेयर वाला पोर्शन अगर आपने छोड़ दिया तो समझ लो सब गया हाथ से। इसीलिए आप अगर शादी बारात में भी गए तो भी डेली का जो 40 मिनट का मैंने बताया करंट अफेयर का, वो करते रहना जरूरी है। ठीक है, और अगर कुछ लोग अपने हिसाब से ये भी कर सकते हैं कि भैया एक दिन आपने क्या किया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो है इन्वायरमेंट पढ़ ली। ठीक है, दूसरे दिन आपने क्या किया, पॉलिटी, साइंस और जो है ये मिसलेनियस वाला कर लिया। करंट अफेयर तो डेली पढ़ना है, इसको कोई वो नहीं, इसको कोई नहीं छेड़ना चाहना। इस हिसाब से भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से करिए किसी भी तरह। जो हमने बताया है वो जरूरी है, ये नहीं जरूरी है कि कितने घंटे में आप कर रहे हो। दूसरी चीज ये कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं इसमें से जो 4-5 घंटे पढ़ें लेकिन बिल्कुल डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ पढ़ाई करें। क्वालिटी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, क्वांटिटी नहीं। दिखाने के लिए किसी को मत पढ़ो, क्योंकि जो है बाद में आप अगर ऐसे दिखाने के लिए पढ़ रहे हो तो आप अपने साथ चीटिंग कर रहे हो। भैया दुनिया से आप झूठ बोल सकते हो, अपने थोड़ी ना झूठ बोल सकते हो। अपनी औकात सबको पता रहती है कि भैया हम किस पानी में हैं। तो इसीलिए अपने से झूठ बोलना छोड़ दो,
डेली 6-7 घंटे पढ़ो, क्योंकि बाद में अगर आप फेलियर हो जाओगे तो आप दुनिया को भले ही जो है बुराई भलाई कर सकते हो कि इसने नोट नहीं दिए, इन्होंने वो मटेरियल दे दिया, इन्होंने टेस्ट सीरीज दे दिया, इन्होंने ये कर दिया, हम बीमार हो गए, हमारे कोविड हो गया, हमारे बगल में शादी थी, हमारी बुआ के यहाँ कोई चुगली कर रहा था, हमारा फ्रेंड जो है उसकी गर्लफ्रेंड हो गई थी, हमारी गर्लफ्रेंड भाग गई, हमारी वो हो गया। ये कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। आप अगर फेल हो गए तो रीजन सिर्फ आप हो। हमने बताया हम गाइड कर सकते हैं, मटेरियल दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने हमारे हिसाब से पढ़ा नहीं अभी तक, अगर आपने ये देख लिया वीडियो तो आप मतलब सब कुछ समझ चुके हो। आप बस पढ़ाई में लग जाओ, चालू कर दो सारा मटेरियल। वहाँ पे मटेरियल वाले ग्रुप में हमने जीएस के जो स्टैटिक वाली चीजें हैं वो 70% को मटेरियल दे दिया है। आपको जो है मटेरियल उठा उठा के पढ़ना चालू कर लीजिए। और उसके अलावा जो करंट अफेयर है वो मिलता रहेगा डेली मंथली, टेस्ट सीरीज मिलती रहेंगी, कोई और अपडेट होगा ग्रुप में मिलता रहेगा, कोई और वॉइस मैसेज चाहिए तो ग्रुप में मिलती रहेगी। ठीक है, इसी के साथ स्ट्रेटजी वीडियो कंप्लीट होता है। और अगर जो लोग नहीं है हमारे पेड ग्रुप में वो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट प्लस टेस्ट सीरीज वाली प्लेलिस्ट सब वीडियो में दी हुई है। इसके बाद पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो वाला वीडियो पेड ग्रुप वालों को जरूर देखना है। वो वाला वीडियो हम फ्री नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें पूरा मटेरियल दिखाना पड़ता है, उसमें क्विज सब दिखानी पड़ेगी, वो सब चीजें हम उसमें कर रहे हैं। अगर आप पेड ग्रुप में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये दोनों नंबर है हमारे, इस पे आप कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन ओपन है 23 जून से लेके ये पूरा टाइम प्लान चालू है। ऑल द बेस्ट है। डिस्कशन में पूछिएगा, डिस्कशन में अगर आपको ना मिले जवाब तो आप मुझे 7838 पे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पेड ग्रुप में अगर आप घुसे हैं तो पहले स्ट्रेटेजी वीडियो और पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें ये दोनों भैया देख लेना, तभी ग्रुप चालू है।